क्या बिलियनर्स का ब्रेन डिफरेंटली डिजाइन होता है? Everything is all here. There is that spark in them कि भाई हाँ कुछ भी है मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहूंगा. मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए दैट मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल बनूं? हमारी टेक्निक आ गई मूवर्स. M for meditation, O for oxygenation, V for visualization, E for exercise, R for reading something positive, S for scribing, writing out what is not serving you. डॉक्टर श्वेता अडाटिया, एक लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ लिमिटलेस ब्रेन लैब. शी इज आल्सो बेस्ट सेलिंग ऑथर. आज हम उनसे जानेंगे कैसे आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो स्ट्रेस फ्री और सक्सेसफुल रहने के लिए. कैन आई रिवायर माय ब्रेन कि मैं लेजी ही नहीं हूँ, मैं हार्ड टास्क करने के लिए एक्साइटेड हो जाऊँ? So मैं तो बोलूंगी रिवायर योर ब्रेन नहीं, रिवायर योर रियलिटी. पहली 5 मिनट आपने अगर काम कर लिया ना तो अपने आप ब्रेन वो गेयर में आ जाएगा. आई वांट टू अंडरस्टैंड मेन एंड वुमेन के ब्रेन डिफरेंट होते हैं. There was only one difference. Women की जो बोलने की वो होती है उसमें वो थोड़ा सा बड़ा लोब होता है, men का वो थोड़ा सा कम होता है. That's why in a conversation only you'll hear women's voice and the man is always shut down. कोई टूल्स या टेक्निक्स होती है पेन से बाहर निकलने के, ब्रेकअप से बाहर निकलने? Awareness, then breathing and commitment to do all the daily habits. Automatically ब्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा. ब्रेन ठीक हो गया, लाइफ ठीक हो जाएगी. किसी इंसान को जैसे मुझे अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट करना, इज इट पॉसिबल? मैं जरा ब्रेन स्कैन भी करने वाला हूँ. हाँ बिल्कुल. हम स्कैन करेंगे. आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें. एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. टेल मी, मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे मैं अपने ब्रेन को प्राइम कर लूँ इन अ वे दैट मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाऊँ. Beautiful. और मैं एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ करूँ. लाइक व्हाट शुड बी माय फर्स्ट थिंग टू डू इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस? मुझे बताना. ब्यूटीफुल, अमेजिंग क्वेश्चन. सो पहले हम ये ब्रेन के हिसाब से फंडामेंटल से समझते हैं. ब्रेन के 4 वेव्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा एंड डेल्टा. डेल्टा जो होता है वो जब हम सो जाते हैं तब होता है. जब मैं बात कर रही हूँ, आप बात कर रहे हैं तो फास्ट वेव बीटा आता है. सो यू नो माई माइंड इज एंगेज, योर माइंड इज एंगेज, क्वेश्चन प्रॉब्लम, तो उसको बीटा फास्ट रिदम बोलते हैं. व्हेन आई क्लोज माई आइज एक स्लो रिदम आता है जो है अल्फा. जब हम सो जाते हैं तो डेल्टा हो गया, लेकिन सोने से पहले जो आता है वो है थीटा. अब हम जब सो गए हैं तो डेल्टा हो गया. अब सुबह जब उठने वाले हैं तो एकदम से लोग बीटा में उठते हैं. अलार्म लगा लिया, एकदम से भाग गए, चौंक गए. सो यू आर ऑन अ बिल्कुल जीरो की, आप न्यूट्रल गियर में थे, वहां से आपने सीधा 5th गियर में गाड़ी को भगा दिया. तो क्या होगा गाड़ी का? Obviously it'll crank, it won't function properly. So जो सबसे पहला आवर होता है, you go from your एकदम आराम वाला वेव डेल्टा to थीटा to अल्फा to बीटा. So ये जो बीच का पावरफुल फेज होता है ना, थीटा और अल्फा वाला, अगर वो आपने हैक कर लिया तो वो बहुत काम का है. तो सबसे पहला क्या करना चाहिए? हैक दिस थीटा एंड अल्फा. And how to hack that? Sit for 5 minutes, eyes closed. Go deeper into that thing. आप अपने सारे ऑटो सजेशंस, विजुअलाइजेशन, जो भी आपको दिन में करना है, हफ्ते में करना है, अगले महीने में करना है, साल में करना है, जो भी करना है, उस मॉर्निंग में आप उसको इंक्लूड करो. फर्स्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट चीज इज टू गो टू द सन. देयर इज अ वेरी नाइस दिस अबाउट इट, राइट? द सनलाइट एक्चुअली एक्टिवेट्स योर सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस होता है ब्रेन के अंदर में जो हमारी सर्केडियन रिदम को सेट करता है. जैसे ही आप चले गए, पुराने जमाने में एंशिएंट विजडम में सूर्य अर्घ करते थे. सो यू आर बोइंग डाउन टू द सन. द सैल्यूटेशन फॉर वाज फॉर व्हाट? कि भाई मेरे सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस को वो रेज आ जाए और मेरा ये जो पूरा सिस्टम है वो किक स्टार्ट हो जाए. दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट शुड बी डन. कैफीन शुड नॉट कम इन द कमिंग एंटायर 1 आवर. वो जो बेड टाइम टी होती है, बेड टाइम कॉफी होती है, व्हाट आर यू डूइंग? कॉफी इज कैफीन, इट्स अ स्टिमुलेंट, आपका सीधा बीटा देगी. तो ऑलरेडी एक तो आप डेल्टा से बीटा में आ गए, अब आपने और बीटा ऐड कर लिया और परेशानी ऐड कर ली आपकी लाइफ की. So it should be a very, very, very dedicated routine. Of course, there is a huge science of waking up early. 45 minutes जो हम मुहूर्त बोलते हैं, उसके 45 minutes एक और जो हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं. It's a superfluous scientific this, because जब आप sunrise से पहले 45 plus 45 मतलब तकरीबन लगभग 90 minutes के पहले उठते हैं तो ये सारे जितने chemical reactions होते हैं वो पीक पे होते हैं. So that's why you can harness the natural chemistry. एंडोर्फिन भी होते हैं, तो आपको कोई फिर पेन किलर्स खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपने ऑलरेडी उसके एक्सेस को कर लिया. So हमने जब ये सारे पीक परफॉर्मर्स को स्टडी किया, उनकी डेली, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आया कि हैबिट क्या होती है, रिचुअल क्या होती है और रूटीन क्या होता है. बताओ. सो रिचुअल इज डाई हार्ड, आई विल डू दिस एज अ रिचुअल, है ना. हैबिट क्या होती है? ऑटो पायलट हो जाती है. ब्रश करने को हम रिचुअल नहीं बोलेंगे, क्योंकि जाते ही उठते ही ब्रश हाथ में आ गया, अपने आप ब्रेन को सोचना नहीं पड़ रहा है. द ब्रेन इज नॉट अटेंडिंग टू दैट, वो अपने आप हो रहा है. सो रिचुअल जो आप करते हो वो आप उसमें आपका पूरा फुल अटेंशन के साथ करते हो. सो इनकी सबकी जो रिचुअल्स थी ना बड़ी पावरफुल थी. और सबका जो पहला आवर का ये जितनी भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ ना, तो उन्होंने सब कुछ ये इंटीग्रेट किया हुआ था. तो हमने कहा भाई इन सारी चीज़ों को अगर हम सिंपल वे में प्रेजेंट करें कि मॉर्निंग कैसा होना चाहिए, तो हमारी टेक्निक आ गई मूवर्स. MOVER and S. M for meditation, O for oxygenation, breath work,
V for visualization, E for exercise, R for reading something positive or affirmative, क्योंकि subconscious खुला है दरवाजा, so put it in, and S for scribing, writing out what is not serving you. So catharsis बोलते हैं हम साइकोलॉजिकली कि छोड़ दो जो आपको नहीं, रिलीज इट. सो ये आ गया मूवर्स. तो ये पहले घंटे में इतना सारा करना साउंड कॉम्प्लिकेटेड है. नहीं, 5 मिनट भी बहुत हो गया. It's that's it, 5 minutes each. To go out in sun won't take less than 5 minutes. उठो, सन में जाओ, सन में जाके 5 मिनट ब्रेथ वर्क करो, वापस आ जाओ. Yeah, बिल्कुल, absolutely. Close your eyes, then visualize. Visualization is super powerful. There was a study which was done. There were piano players. एक physical group piano play कर रहा था और एक mentally उसको rehearse कर रहा था. 3 महीने बाद दोनों के ब्रेन्स को स्टडी किया गया. The people who were playing physically and the people who were imagining playing the keys, उन दोनों का ब्रेन एक जैसा मिला. The growth of the brain cells was almost equal. सोचो विजुअलाइजेशन का कितना रोल है. देयर वाज अगेन अनदर स्टडी, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये हार्वर्ड का स्टडी था, लिटिल फिंगर के पावर को बढ़ाने के लिए. सो देयर वाज वन ग्रुप व्हिच ओनली इमेजिन कि मेरा लिटिल फिंगर पावरफुल हो रहा है. द अदर एक्चुअली डिड सम एक्सरसाइजेस. अगेन 3 months of a follow up and the little finger's power was almost comparable. I agree with the part of visualization. मैं बहुत believer हूँ visualization का, insane believer. Right? Wow. And I do this a lot. Every time मेरा कोई high stake meeting होता है या high stake speech होता है या high stake podcast होता है, whatever, I sit down with myself or I just walk on my treadmill, and while walking I'm just thinking about कि okay, ये होने वाला है, ऐसा होगा, ये होगा, this is what I'm doing, this is what not, like everything मेरे लिए picture perfect है. In fact अगर मैं speech देने जा रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं स्टेज पे पहला स्टेप कहाँ रख रहा हूँ और वहाँ से एग्जिट कहाँ कर रहा हूँ. Beautiful. I just visualize every little thing. Beautiful. अब आपने क्या किया? All your circuits you primed it. All your chemicals already is prepared, pre-prepared कि हाँ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है. तो already एक scenario analysis भी brain ने करके रख लिया. So your stress will be lessened to significant effect. So जो हम sympathetic nervous system बोलते हैं, अब अगर कोई भी चीज़ हमें करने जानी है तो there would be a little stress. So use stress. थोड़ा stress अच्छा है क्योंकि चाहिए भी. अगर you will come completely तो थोड़ी challenge ठीक है. लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाती है then obviously you start to feel nervous, palpitations होने लगते हैं, सब sweaty hands, palm, हमने सबने एग्जाम दी रखी है, राइट. एट दैट टाइम आई विश हमें कोई ये सब कुछ समझा देता था कि थोड़ा 3-4 डीप ब्रेथ ले लो, काम खत्म हो जाएगा. और हम तो मेडिकल में बहुत सारी एग्जाम्स देते रहते हैं, एज यू नो, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, बट आई थिंक दैट इज, दीज फंडामेंटल्स आर वेरी स्मॉल बट पावरफुल. एज यू राइटली मेंशन्ड, विजुअलाइजेशन का पावर कितना है. अब लोग क्या करते हैं, बोर्ड तो बना देते हैं, बट देन विजन बोर्ड बड़े लाइक मैं बनाता हूं, बट फीलिंग नहीं लाते हैं. जैसा आपने कहा ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है. यू हैव टू प्रैक्टिस. इट हैज टू कम विद इन यू often to build those circuits. First you become here, then you become reality. Absolutely, beautifully said. First here, then there. बिल्कुल. Tell me, what am I doing wrong? मैं अपना morning routine बताता हूँ, which 80% of the times I follow, 20% I'm a lazy person. उठते से ही the first thing I do is मैं मेरा phone check करता हूँ. That's the first, क्योंकि वो मेरे को उठा देता है. ठीक है, कि जो भी notifications हैं, whatever XYZ things are, I read something while I'm in the bathroom. Perfect. Through phone only. ठीक है. Then I get up on my treadmill. मैं उधर अपना 10 to 15 minutes walk करता हूँ. Beautiful. जब मैं 10 to 15 minutes walk कर रहा हूँ तब मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशनल या स्पीचेस या कुछ लर्निंग वाला कोई स्पीच देख लेता हूँ, कुछ समथिंग दैट आई रियली लाइक. 15 minutes. ठीक है. एंड देन स्ट्रेट टू जिम. ओके. एंड देन जिम से आने के बाद शावर, ब्रेकफास्ट, देन कम टू वर्क, एंड देन माय रेस्ट ऑफ द वर्क स्टार्ट्स. ब्यूटीफुल. क्या करना चाहिए इसमें अब चेंजेस हैं. वो जो 15 minutes जो मेरे सुनने वाले होते हैं ना, ब्यूटीफुल, उसमें मैं कभी कभी लॉस्ट हो जाता हूँ और विजुअलाइज कर रहा होता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ या क्या. लवली. एंड कभी कभी नहीं होता. कभी कभी आई एम सो इन्वॉल्वड इन व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, देन आई डोंट डू एनीथिंग एल्स. बताओ इसको फिक्स कैसे करूँ टू मेक इट बेटर. पहले तो वो डेल्टा बीटा वाला अलार्म का कुछ करते हैं थोड़ा सा, you'll have to make sure that you are not getting up very एकदम से. क्या होता है ना, अब ऐसी काफ़ी स्टडीज़ भी आई है, your heart rate rises, your blood pressure shoots up because sudden है ना, तो कोई भी सडन चीज़ नहीं करनी चाहिए. इट्स joking for the brain. तो धीरे धीरे कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. अब हम क्रोनोटाइप की ऑफ स्टूडियो बात कर रहे थे कि there are 4 chronotypes of sleep. बट अगर मैं अलार्म नहीं लगाऊंगा ना इतना तेज तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता है ये. लेकिन माइंड की एक कैपेसिटी होती है जो हम कभी हार्नेस नहीं करते हैं. आप ट्राई करना, पिछले दिन, द डे प्रायर, जस्ट टेल योर माइंड that look, I have to wake up at this I've time. done this, yeah. And it works. It genuinely works. It genuinely works, and then you wonder, अरे ये क्या सुनता है? तो जाहिर सी बात है सुनता है, तभी तो होता है. I call it in my notes, मैंने लिखा हुआ है, उस प्रिंसिपल को मैं बोलता हूँ पिलो टॉक पावर. Yeah, beautiful. So I tell my pillow कि मुझे सुबह 8 बजे उठा देना. Correct. सुबह उठा देना. And I don't know साइंस क्या है इसके पीछे. मैं बताती हूँ. आप बता रहे. I don't, but it works. Yes. उठा ही देता है मुझे. समझ नहीं आता मुझे कैसे होता है, but it works. So see, that is called priming of your clock. अब body has a clock. Our body listens to us. पहली बात तो अब जब आप देखो कि कितने सारे लोगों ने अपने cancers ठीक किए हैं. How is that possible? And they talk about, absolutely, it's psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. Psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. काफी लंबा चलता है, right? It starts with the mind, goes to the brain, goes to your hormone system, goes to your immunity, and then it works like an entire axis. तो पूरा जितना भी power है आपका, वो शुरुआत तो thought is the beginning for everything, right? Thought only converts into what?
mostly action. Yeah. Mostly your repeated actions becomes what? Feeling. Your character. Then slowly that becomes your destiny. तो लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं उस सोच से हुई ना, तो सोच का बहुत महत्व है. तो अगर आप वो बता देते हो, you're priming that clock that look, this is how I have to wake up. Now it's your thing. और आप अगर वो just सोने से पहले करते हैं ना, जब आप वो थीटा स्टेट में होते हो, because that is a suggestible state. उस स्टेट में इसीलिए अगर आपने मान लो अगर आप मैनिफेस्टेशन की काफ़ी सारी वो देखते होंगे या फॉलो करते हैं ना, तो वो बोलते हैं आपने पानी का बोतल रखा हुआ है, tell that water what you want to do and then drink that water. Essentially what you're trying to do is you're giving a second line of this to the body कि अब मैंने वो ingest भी कर लिया. Does it work? I mean that's you see all the experiments which has been done in that space, right? एक तो हमारे डॉक्टर इमोटो साहब का experiment है, right? That's a very popular experiment that when you talk to the water, the chemistry of that is changing, and there's something called the placebo effect. मुझे तो हमेशा एज अ डॉक्टर ये लगता है कि मैं माइग्रेन ठीक कर रही हूँ, लेकिन 40% साथ में प्लेसिबो वाले भी तो ठीक हो गए, तो वो कैसे हो गए? मुझे वो 60% से ज़्यादा 40% में इंटरेस्ट होता है कि सोचो बिना कोई दवाई दिए आपको शुगर पिल देने के बावजूद भी आप ठीक हो रहे हो. तो व्हाट हैपेंड? देयर इज अ स्विच इन द ब्रेन, देयर इज अ स्विच इन द माइंड व्हिच यू जस्ट इग्नाइटेड इट जस्ट फॉलोड. वो तो जीनी है अपना अपने आप करते रहता है, अपना काम कर दिया उसने. सो यस, इट इज पॉसिबल टू प्राइम द क्लॉक. Okay. So if you are able to do that pillow talk, wonderful. There's nothing like it. That's number first. one. सेकेंड इज यू सेड आप मोबाइल पे देखते हो, सारे नोटिफिकेशंस देखते हो. अब इसमें क्या होता है ना कि समटाइम्स इट्स प्लेजेंट, समटाइम्स इट्स अनप्लेजेंट, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट पीपल आर डूइंग, बट यू कैन कंट्रोल व्हाट यू वांट टू डू. But I've gotten good at ignoring. ओह वेरी गुड. इफ यू आर, मुझे कुछ affect नहीं करता. ब्यूटिफुल, क्योंकि वो आप हो, यू आर राजमानी. Not many people cannot do that, right? The moment they read that ना, उनका प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है. अरे किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया. देखो ब्रेन जो होता है ना, उसमें 3 लेयर्स होते हैं, एंड वी कैन शो इट टू द ऑडियंस कि क्या होता है, बिकॉज अगर मेरे हिसाब से ना पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला है. सो ये है ब्रेन स्टेम. सो आई एम ब्रीदिंग, माई हार्ट इज बीटिंग, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम. देन वंस यू गो अप अबाउ, दैट इज द रेप्टिलियन ब्रेन, जो हम इवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव से जो हमारे अंदर अभी भी है, दैट इज मोर ऑल्सो कॉल्ड द लिम्बिक ब्रेन और द इमोशनल सिस्टम. सो वो क्या काम करती है? वो एक स्कैनर के जैसा काम करती है. थ्रेट स्कैनिंग, ये हो गया तो अब मैं क्या करूंगी. सेल्फ डाउट भी वही क्रिएट करता है, ओहो मुझे इसको तो ठीक करना होगा. सो इट्स ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कि मुझे फाइट करना है, मुझे फ्लाइट करना है, तो मैं भाग जाऊंगी. फियर, आई एम ऑलवेज फियरफुल ऑफ द थिंग्स. और फ्रीज, आई विल बी जस्ट स्टक देयर कि अब मैं क्या करूं. तो एफ 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 सारे एफ यहीं पे, फाइट फ्लाइट फियर एंड फ्रीज वहीं पे है. अब सबसे बड़ा जो हमें दिया गया है ये है फ्रंटल कॉर्टेक्स. जो भी बंदा अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को, और ये हमने बखूबी पीक परफॉर्मेंस में देखा है, द पर्सन हु इज एबल टू हैक the power of that frontal cortex, जो हमें as humans already दिया गया है. We have a bigger cortex. अगर आप rat का cortex देखोगे तो 7% होता है, लगभग chimpanzees का 11-12% होता है, लेकिन humans को 40% दिया गया है. तो कोई ना कोई लॉजिक से दिया है, because that is where emotional control. तो मैं उसको सारे C's बताती हूँ कि emotional control हो गया आपका control, आपका commitment, आपके choices, आपका command, सारा कुछ वहीं पे है. What are you going to do? How do you connect the past and the future? How do you regulate yourself? अगर threat आ गया तो how do you convert a reaction into a response? तो आपने क्या है over the time ये बना लिया है. That's why you can ignore. But most people cannot. Studies क्या बोलती है? 80% of the time we are only being controlled by the limbic system. Amygdala. Amygdala is a small little structure, almond shape, जो अंदर रहता है. उसका काम ही ये है, watchman. अरे अंदर नहीं जा सकते हो तुम, ये नहीं कर सकते हो, अरे ये क्या हो गया, suddenly 13 seconds it takes to convert into rage, anger. तो उस 13 seconds को अगर आपने थोड़ा सा काम वो कर लिया और 13 से इवन गिनती वो कर ली ना, उसका पावर खत्म हो गया. वो ना ऐसे वो बबल की तरह निकल गया सारा आउट. But if most people cannot do that, 80% of the times people still live in that limbic loop, rumination. Past का सोच रहे हैं, past की कैसेट चली रही है, all the things run past by and you can't leave that thought. अगर आप वो थॉट नहीं पकड़ पाते हो तो आपका रैंडम रैम तो पूरा बिजी है. 90% ऑफ योर रैम इज ऑक्यूपाइड इन समथिंग विच इज नॉट सर्विंग यू. तो आप आगे का कैसे सोचोगे? सो दैट लिम्बिक लूप हैज टू बी ब्रोकन. सो यू आर एबल टू डू इट बिकॉज यू कैन इग्नोर, एंड दैट इज द रीजन वाई यू कैन. चलो ये मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, मेरे लिए जितना पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प मी, यू टेक दैट एंड देन यू गो ऑन टू योर ट्रेडमिल विच इज योर फिजिकल एक्सरसाइज विच शुड बी द केस, एंड द जिम. सो विच इज स्ट्रेंथ बिल्डिंग एंड योर, और एक्सरसाइज के भी सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए. क्रॉस लेटरल ट्रेनिंग होना ही होना चाहिए, wherever you are crossing your this, because it is very important for the brain का ग्रोथ के लिए. स्ट्रेंथ होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन की भी हम जब एक्सरसाइजेस कराते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. एक पैर पे आप खड़े रह जाओ, आप मान लो कि 30-40 सेकंड्स खड़े रहते हो, यू कमांड योर ब्रेन कि भाई अब मुझे 2 मिनट खड़ा रहना है, हो जाएगा. सो कोऑर्डिनेशन ऑल्सो, सेरिबेलम ऑल्सो इज एसेंशियली कनेक्टेड टू योर कमांड सेंटर. सारे कनेक्टेड तो अपना फ्रंटल लोब से ही है, सो स्विच तो वहीं पे है सबकी, सो दैट इज ग्रेट. सो योर स्ट्रेंथ इज बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, आपका बैलेंस की एक्सरसाइजेस भी हो रही है, एंड्योरेंस भी हो रहा
रहा है आपके, और मसल इज एवरीथिंग। देयर इज अ वेरी नाइस स्टडी विच इज पब्लिश्ड 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ही पब्लिश हुआ है कि हैंड ग्रिप जो होती है उसका कनेक्शन डायरेक्टली आपके न्यूरोनल स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा है, आपकी मेमोरी के साथ जुड़ा है। इफ यू डोंट हैव अ गुड ग्रिप देन लाइकलीहुड ऑफ यू गेटिंग डिमेंशिया इज मोर। सोचो आप, Yeah. Dementia You is- age faster if you or grip is not Absolutely, there, yeah. absolutely. But you said prefrontal cortex. जी बिल्कुल। Right. And आपने बोला कि मैक्सिमम लोगों का वो स्ट्रांग नहीं होता, Yes. इसकी वजह से वो दुनिया भर की सारी चीजें खुद को अफेक्ट करने देते हैं, बिल्कुल। एंड इसकी वजह से लाइफ में वो अचीवर्स नहीं बन पाते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं बन पाते, राइट? Correct. मे बी उनमें बहुत पोटेंशियल है बट ये पार्ट स्ट्रांग नहीं, इसलिए वो अटके रह गए कहीं पे। बिल्कुल कैसे कोई स्ट्रांग कर सकता है अपना ब्रेन? बिल्कुल। सो पहले तो बात होती है, सब ऐसा बोलते हैं अरे राज शमानी के पास तो शायद 24 घंटे से ज़्यादा है तभी वो इतना सारा काम करता है या डॉक्टर श्वेता के पास इतना टाइम है। टाइम हमें सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। चलो रिसोर्सेज थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिसोर्स है, अच्छा इसमें क्या किसी को ऊपर नीचे दिया है? एवरीबडी हैज़ द सेम वे, द ब्रेन, द फिजियोलॉजी, सारा कुछ अच्छा दे रखा है। नाउ अ लिटिल बिट गोज बैक टू योर चाइल्डहुड ऑल्सो, कि 0 to 5 years जो होता है ना, वो बहुत एक क्रिटिकल विंडो, क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड होता है ब्रेन के लिए, क्योंकि द स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स इज एस्ट्रोनॉमिकल। 700 साइनेप्टिक कनेक्शंस पर सेकंड बन रहे होते हैं 0 to 3 में। और अगर हम वहाँ का उसका लर्निंग स्टडी करें ना, तो जो पीक लर्निंग होती है, जो सेंसरी जो भी मैं प्रोसेस कर सकूँ, मैं देख भी रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ, वो होता है 3 साल पे। और हम समझते हैं कि अरे बच्चा समझ नहीं रहा है, बच्चे को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो जो ये बीज होते हैं ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट के, वो वहीं से 0 to शुरू 3 होते हैं, 0 to 3 में शुरू हो जाते हैं। द सीड ऑफ इट स्टार्ट्स देयर। सो जो बच्चे वाला होता है वो पहले हमारा, अब काफी लोग बोलेंगे मेरे बच्चा तो निकल गया या मेरे तो बस हो छूट गई। गई, अब काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। देन देयर इज अनदर पीरियड व्हिच कम्स इन बिटवीन द एज ऑफ 13 to 20। वहां पे भी आप उसको काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि वोटर्स की जो एज होती है वो आजकल दे आर नेगोशिएटिंग दैट इट शुड नॉट बी 18 बिकॉज द फ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट फुली डेवलप्ड देन। तो आप चॉइस अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो उस पॉइंट पे आपने अगर हैबिट बिल्डिंग कर लिया, यू स्टार्टेड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, तब आप काफी ज्यादा बाहर एक्सटर्नली यू आर वर्किंग बट यू आर नॉट वर्किंग इंटरनली। द मोमेंट यू स्टार्ट टू वर्क एट दैट एज, जो भी इस एज में सुन रहे हैं, इफ यू स्टार्ट बिल्डिंग दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स शार्प रहता है। अब 13 मान से लो 18 में। हाँ 13 से 18 में अगर आप वो भी एज गया एंड नाउ यू आर 30, बिटवीन 30 एंड 50, I'm 28 परफेक्ट, एंड मेरी ऑडियंस मैक्सिमम इसी एज ग्रुप में है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ 25 गया। to 35 ये Yes. सबसे इंपॉर्टेंट है। टेल मी, Yes. 25 to 40 में ब्रैकेट कर लेता हूं। चलो 25 to 40 में अगर मान लो कि ये दोनों बस छूट गई थी, हाँ, हम क्या अब गए, हम नहीं कर सकते। अब हमें शुरुआत से शुरू करना है, तो भी कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट बिकॉज ऑफ द न्यूरोप्लास्टिसिटी। द डे यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द ब्रेन, प्लास्टिसिटी एक इतनी सुंदर सी गिफ्ट है ना भगवान की। आप ऐसा नहीं समझो कि वो मेरा तो ये हार्ड वायर्ड ब्रेन है, मेरा ऐसे ही जीन्स है, सब कुछ ब्लेम कर दो ना, वो तो मेरे जीन खराब थे, उसने तो मेरा, अभी मेरे माँ बाप ने ठीक मुझे रेज नहीं किया, तो सब कुछ इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा सब उन्होंने किया है, सब उन्होंने किया मैं भी है। हो गया। हाँ, तो अब मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं बस सबके ऊपर गुस्सा करूंगा और फाइट फ्लाइट फियर फ्रीज में ही मेरी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। द डे यू डिसाइड, द डे यू कमिट दैट यू वांट टू बिल्ड दिस फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथ, दैट इज पॉसिबल। सबसे पहला स्टेज इज अवेयरनेस। आर यू अवेयर अबाउट योर लिम्बिक एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स? तो ये दोनों सी सॉ के जैसे काम करता है। अगर मेरा लिम्बिक फायर फायर फायर, हर चीज पे मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे थ्रेट लगता है, आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस, आई फॉल इन लव, इसीलिए फॉल इन लव बोलते हैं ना, आई फॉल इन लव बिकॉज दैट इज व्हाट योर लिम्बिक सिस्टम इज डूइंग, राइट? एंड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट limbic, your frontal cortex is not working. But the moment your frontal cortex starts to work, your limbic goes down. So be aware. As you rightly mentioned, मेरे आगे से गाड़ी जाती है तो मेरा reaction क्या है? If somebody did something wrong to me, how am I taking it? मेरे पूरे दिनचर्या में, right from morning, so do something called the day audit. Audit your emotions, audit your actions, audit your responses, audit your relationships, ऑडिट योर वर्क, योर प्रोफेशन। जब आप अवेयरनेस के स्टेज में आ जाते हो, तब आपको समझता है कि हाँ भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा लिम्बिक में हूँ या मैं तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ। तो वो पहला स्टेप है। अब उसके बाद का सेकंड स्टेप क्या है? स्टार्ट डूइंग एक्टिविटीज विच इज मेकिंग इट स्ट्रांग। उसमें क्या आता है? सबसे पहला जो वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इज ये चारों जो वेव मैंने बताया ना, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा, उन सबको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा पूरे दिन में। राज, अगर आप किसी भी इस 25 to 40 को पूछ लो, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्या दिन में कितना टाइम आप आंख बंद करके बैठते हो? पीपल्स आंसर इज शॉकिंग। कोई बोलता है कभी नहीं, कोई बोलता है मे बी अंडर अ मिनट, कोई बोलता है शायद मैं एक आध बार प्रे करने जाऊं तभी। सो यू आर नॉट बिल्डिंग योर अल्फा। इफ आई वांट टू बिल्ड माय बाइसेप्स, आई डोंट लुक एट द बाइसेप्स, आई हैव टू वर्क फॉर इट। सेम थिंग, इफ यू वांट टू वर्क फॉर अ calm response, a balanced response, a frontal cortex which is allowing your emotions to be under control, you want a good alpha. You want a very good theta, because theta आपको creativity भी दे रहा है, vision भी दे रहा है, future भी दे रहा है। तो अब theta के लिए क्या करना है?
आंख बंद से काम नहीं चलेगा, आपको और डीपर जाना है, दैट इज मेडिटेशन. मान लो आपको मेडिटेशन इज अ वेरी बिग वर्ड एंड हुला लगता है, तो क्या आप ऐसा म्यूजिक सुनते हो जो थीटा बना सकता है? क्या आप ऐसा लोगों के साथ रहते हो? बिकॉज यू इम्बाइब द क्वालिटीज ऑफ द पीपल दैट यू लिव विद, राइट? जिसको हम मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं. अगर आज मैं यहाँ पे स्टूडियो में एकदम ही ऐसे ऐसे आ जाऊँ तो आई कैन ट्रांसफर दैट. इट्स इमोशंस आर कंटेजियस. सो आर यू लिविंग इन दैट एनवायरमेंट? अब आप एकदम से एंगर 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 के एनवायरमेंट में रहते हो और बोलते हो नहीं नहीं मुझे तो जी थीटा बनाना है, कैसे होगा? Not possible. So then you have to change your environment. So you have to change your environment, you have to change your daily habits. अब मान लो आप अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो, निकोटीन का भी ये है, कैफीन भी है, और फिर आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे तो अल्फा थीटा जी चाहिए. अब आप इतने बीटा से अल्फा थीटा कैसे बना पाओगे? So how important is addiction to you? You know, you have to let go of all these things. कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, you know, वो अगर हम बर्फ हाथ में लेते हैं तो आफ्टर अ टाइम जलन वगैरह होती है, और अगर मान लो छोटे बच्चे ने पकड़ लिया तो मम्मी बोलेगी अरे उसको छोड़ दो ना, व्हाई आर यू होल्डिंग इट? तो हम उसको होल्ड भी करना चाह रहे हैं और फिर कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई मेरा ब्रेन तो बनता नहीं है. कैसे बनेगा? सो यू सेड अल्फा, बीटा, थीटा, गामा एंड डेल्टा. ठीक है, डेल्टा अच्छी स्लीप से आ जाएगा. यस, दैट इज वन. यस. अल्फा के लिए अगर मुझे अपना ब्रेन अल्फा मुझे बहुत ट्रेन करना है, मेरी ब्रेन की पावर बढ़ानी है, तो मुझे रोज कितनी देर बैठना चाहिए खुद के साथ? 5 मिनट कम से कम. 5 minutes आइज क्लोज्ड. इज इट लाइक जितना ज्यादा बैठते उतना बेटर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. टेल मी एन आइडियल, अगर आज मुझे करना हो, व्हाट इज द आइडियल? सो या तो आप ग्राउंडिंग चले जाओ, वो सबसे बेस्ट दूसरा तरीका है टू बिल्ड द अल्फा. व्हाट इज ग्राउंडिंग? Grounding is just walking barefoot on the grass, walking barefoot on the beach, because the moment you touch the earth, automatic काम हो जाता You're है. saying अल्फा बिल्ड करने के 2 तरीके हैं. Yes. फर्स्ट इज मैं घर में बैठ जाऊँ कहीं पे भी, और मैं आंख बंद करके क्या करूँ? कुछ नहीं करना है. That is the beauty of it. Nothing. Let the thoughts flow. आप बस खाली आंख बंद करके बैठे हो. You are sitting and you're just watching your thoughts flow. जो भी हो रहा है होने दो. सो अल्फा ट्रेन करने के लिए बस बैठ जाओ, सोचो, और अगर उसमें मैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं, it's fine. That's fine. Totally fine. So you get अल्फा. Yes. सेकंड वे था कि ग्राउंड पे नंगे पैर चलना. बिल्कुल. Yes, that without also thinking about anything. Can I listen something while walking? Yes, though there is something specific musics which are being created. तो ये music as a frequency is also therapy. So जब आप कोई frequency देते हो तो आप brain की frequency को change करते हो. Give me an example of music. So I'll tell you, Limitless Brain Lab ने माओना TV जर्मनी के साथ collaborate करके हमने सारे music के pieces lab tested बनाए हैं. For example, मैं relax नहीं हो पा रही हूँ, कितना भी मैं करूँ relax, और जब जितनी बार आप brain को बोलोगे ना relax हो जा, उल्टा ही करेगा. Because you've never done that ना, तो brain is not primed for it. तो आप alpha का binaural beats होता है. So alpha की frequency का binaural, which means मैं एक कान में अलग फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ, दूसरी कान में अलग दे रही हूँ, वो कैंसिल होके मुझे अल्फा बना के देता है. सो दैट यू कैन यूज इट 5 मिनट. जैसे हम पिल खाते हैं ना, हेडेक हो गया, पिल खा ली, तो ये 5 मिनट का पिल सुन लो. इट इज अ फ्रीक्वेंसी एंड इट विल हेल्प यू टू गेट इनटू द ग्रूव. देयर आर सो मेनी कंपनीज. राज, मैं कैम्ब्रिज में एमबीए किया मैंने, तो हम लोग काफी सारे उस पे जाते थे. वी यूज्ड टू गो ऑन फील्ड विजिट्स. आई हैव बीन टू ऑल दीस हूज़ कंपनी के कैंपसेस पे. तो एक कंपनी में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने एक कोने पे ना बहुत एक छोटे से उसमें एक हेडफोन और एक बड़ा सा स्क्रीन बनाया हुआ है, एंड यू पिक इट अप और वहां पे लिखा है स्ट्रेस, रिजुवेनेशन, फोकस. तो मैंने कहा ये तो हमारा ब्रेन का काम चल रहा है यहाँ पे. सो यू जस्ट पिक इट अप, 5 minutes you spend there, because when you watch a frequency and when you tune in the audio, the brain waves frequency can be modulated. तो हम इसको न्यूरोमॉड्यूलेशन कहते हैं. सो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी न्यूरोमॉड्यूलेशन के हैक्स कर रही है. ऑलरेडी दिस इज हैपनिंग. सो इट इज वेरी इजी. ब्रेन के लिए इतना कोई नामुमकिन है ही नहीं है. इनफैक्ट बच्चों को अभी हम वी आर डूइंग द ट्रायल्स ऑन लिमिटलेस ब्रेन लैब. ऑटिज्म हो गया, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम हो गए, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाले बच्चे हो गए, आप उनको लाइट एंड साउंड के साथ उनके ब्रेन को मॉड्यूलेट कर सकते हो. सो इट इज ऑल देयर, यू नो, दीज आर हैक्स. Very simple hacks. Can I listen to a podcast while? Yes. Now depends on what is it doing to you. Okay. So there's something where you get consumed and something where you create. So क्या वो inspirational value है आपके लिए? क्या आपको जो करना है वो match हो रहा है? So for example, for me, anything related to neuroscience is helping me build my brain. But anything which is completely, let's say, आप जिसमें consume हो रहे हो कुछ और है, तो it is not helping me. Just रोज 15 मिनट बैठने से मैं मेरे ब्रेन का अल्फा बेटर कर सकता हूँ. बिल्कुल. अल्फा बेटर करने से होगा क्या मेरी लाइफ में? कॉग्निशन, स्पीड ऑफ रीजनिंग, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग की. अब किसी को भी क्या चाहिए लाइफ में? अगर हम देखें सक्सेस होने के लिए सिंपल सी चीज़ है, ठीक है. सक्सेस के लिए क्या चाहिए? जादूगर वाला आइडिया. क्या चाहिए क्या बंदे को? सो उसके बाद क्या? उसका इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ रॉक सॉलिड. रेजिलियंस, क्योंकि फेलियर तो पक्का ही है. 1 ट्राई, 2 ट्राई, 3 ट्राई, मैंने कितनी दफ़ा ब्रेन को चेंज करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ. बैक टू रूमिनेशन, बैक टू डिप्रेशन. तो फेलियर आएगा. उस फेलियर से निकलने की ताकत रेजिलियंस, और फिर कंटिन्यूइंग दैट जर्नी विदाउट गिविंग अप. यही तो है सक्सेस के फॉर्मूला. ऑल क्या है? और ये चारों के चारों जो स्टेप्स है वो सारे ब्रेन से ही तो रिलेटेड है. व्हाई डू ओनली फ्यू? अगर ये इतना ही सिंपल होता तो व्हाई ओनली फ्यू पीपल आर सक्सेसफुल एंड व्हाई लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल? बिकॉज एट दीज जब फ्रंटल लोब का ये आता है, तब सिचुएशंस जब आती रहती है ना, उसमें आप
आप फेल हो जाते हो, तब आप उसको फेस नहीं कर पाते हो. सो सक्सेस एसेंशियली इज हाउ वेल यू हैव ट्रेन्ड योर ब्रेन. Yes. तो जब आपने ये सारे प्रैक्टिसेस करके उसको बना दिया है, रॉक सॉलिड सर्किट है, कल उठ के फेलियर आ गया तो सक्सेसफुल बंदा क्या बोलेगा? ओ इट वाज अ स्टेपिंग स्टोन टू समथिंग एल्स. ये नहीं हुआ तो हम कुछ और तरीका ढूंढ लेते हैं. सो दैट इज हाउ द थिंकिंग देन हैपेंस. सो यू आर बेंडिंग योर अबिलिटी टू थिंक एंड टू चैलेंज एंड लुक एट अ प्रॉब्लम. दैट इज ये सक्सेस. सब ट्रेन होता है अल्फा से. सब ट्रेन होता है फ्रंटल लोब को बिल्ड करने से. फ्रंटल रोल में 4 आपने बात बिल्कुल. अल्फा की बात करें. अल्फा की बात. फोकस बढ़ता है, चैलेंज ability. स्किल्स बढ़ती है, चैलेंज एबिलिटी बढ़ती है, Correct. ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ती है. दैट इज वन. अब आते हैं बीटा पे. इसको Yes. कैसे स्ट्रॉन्ग करें? सो बीटा हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आता है. फ्रंट में एकदम छोटा सा बीटा आना चाहिए विच इज अलाउिंग यू टू एंगेज इन एन टास्क एंड एक्टिविटी. तो त्राटक जैसे हमने बताया, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन एक्सरसाइजेस बिल्ड्स योर गुड बीटा. ओके. इज देयर एनीथिंग एल्स जो घर में बैठे लोग कर सकते हैं? त्राटक बहुत ही आसान है, मतलब कोई भी कर सकता है. जो सिंपल सा वो लेके करना है, दिए के साथ दिए के करना है. सामने. बस. तो पहले तो मुझे 5-10 मिनट खुद के थॉट के साथ बैठना है, कुछ नहीं करना है. अच्छा. फिर मुझे वो करना है. हाँ, या सो पहले आप त्राटक खत्म कर दो. इसे देखो फॉर्मूला के साथ जाना है. हाँ. या तो आप बीटा से डेल्टा की तरफ जाओ या डेल्टा से बीटा की तरफ जाओ. तो आप अगर बीटा खत्म कर रहे हो, उसके बाद आप अल्फा में जाओ, उसके बाद आप थीटा में जाओ, उसके बाद आप डेल्टा तो है नहीं, खैर ये 3 को ही ठीक करना है जब आप कॉन्शियस एंड अवेयर हो. या तो आप पहले मेडिटेशन कर लो, फिर थोड़ा सा ऐसे ही आंख बंद करके बैठो और फिर त्राटक कर लो. लार्जली ऊपर से नीचे जाना इज बेटर. सो यू फिनिश योर त्राटक एंड फोकस, देन यू गेट ऑन टू योर मेडिटेशन प्रैक्टिस, देन यू गेट ऑन अ लिटिल डीपर. तो आप ऐसे जाते हो. इंटरेस्टिंग. एंड वी मिस द पार्ट. हम बात कर रहे थे कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता हूँ. बहुत लोग नहीं उठ पाते. Yes. और आपने मुझे स्टार्टिंग बोला कुछ 2-3 टाइप्स होते Yes, हैं, राइट? yes. व्हाट आर दोस टाइप्स? मुझे वो बताओ. आई थिंक आप और मैं सेम है. मैं भी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ. हालांकि मेरे स्पिरिचुअल जो टीचर्स है वो काफ़ी ब्रह्म मुहूर्त जो हम अर्ली मॉर्निंग कहते हैं, और वो दैट्स वेरी साइंटिफिक बिकॉज एज वी सेड कि कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, एंडोर्फिन, सबसे बेस्ट वाले सारे केमिकल्स मॉर्निंग में आते हैं. योर सर्किट इज ऑलमोस्ट प्राइम टू थिंक बेटर, क्रिएट बेटर, फंक्शन बेटर. सो अर्ली मॉर्निंग इज डेफिनेटली प्लेइंग अ रोल. सो द chronotype is nothing but how is your clock primed. So there are few people who are lions. They can get up early in the morning. They find their most energy peak during 5 o'clock to 7 o'clock, 8 o'clock. Then there are bears जो 8 बजे धीरे धीरे उठते हैं, 10-11 बजे उनको एनर्जी आती है. So those are bears. And then there are some people उनको एनर्जी आती नहीं है 3-4 बजे तक. फिर वो ऑलमोस्ट मिडनाइट तक पूरे फुल्ली वो रहते हैं, वुल्फ. ओके, ये मेरा टाइप. या फिर तो आपका टाइप वो है. और कुछ होते हैं रैंडम होते हैं, कभी कभी एनर्जी आ गई, कभी चली गई, पता ही नहीं होता है कि पूरे दिन में कैसे चल रहा है. दोज आर डॉल्फिन्स. सो ये क्रोनोटाइप बहुत ही सिंपल, एनीबडी कैन. डॉक्टर ब्रूस की स्टडी है, तो कोई भी जाके स्लीप क्रोनोटाइप कर लो, सिंपल से क्वेश्चन वो कर लो, समझ लो कि आपका क्रोनोटाइप कौन सा है. अब मैं बेयर हूँ, तो कभी कभी ना 7 बजे लोग फोन करते हैं मुझे कि डॉक्टर साहब इसका सोल्यूशन बता दो. मैंने कहा भाई मैं बेयर हूँ. 10 बजे फोन करना, 2 बजे फोन करना. सो बिकॉज दैट इज हाउ यू हैव किक स्टार्टेड योर ब्रेन, दैट इज हाउ द ब्रेन थिंग कम्स. मतलब ब्यूटी इज, कैन यू शिफ्ट दीज क्रोनोटाइप्स? द आंसर इज वेरी मच यस. सो वी डोंट हैव टू रिमेन कि हाँ आई एम अ बेयर सो ऑल माई लाइफ आई हैव टू डाई एज अ बेयर, आई लिव्ड एज अ बेयर. नो, you can go into being a lion if you want to. Depends on which phase of your life you are in. Right now I'm in a phase of my life where I feel that no, I have to be sincere in my spiritual practices, I have to be sincere with my brain, I have to reach to wider audiences, I have to prepare my Ferrari को prepare करना है तो kerosene नहीं डाल सकते हो. Your Ferrari is your brain, right? You have to feed it well, you have to feed with all the right things. So I think getting up is that feeding part of it. And then is it different कि जो लायन है क्रोनोटाइप जो सुबह 5 बजे उठते हैं वर्सेस जो दिन में 3-4 बजे ज़्यादा काम करेंगे वुल्फ हैं, या जो 10-11 बजे करते हैं बेर या डॉल्फिन्स, इनको पता ही नहीं कब अच्छा काम होता है, कब नींद आ जाती है, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी उठ जाते हैं. इन चारों में लाइफ में कितना सक्सेसफुल होंगे उसमें कोई डिफरेंस होता है? देयर वॉज अ स्टडी विच वॉज डन कि भाई सक्सेसफुल लोग और उनकी क्रोनोटाइप से आप अगर मैच करें तो उन्होंने क्या पाया कि पीपल हु आर अवेयर कि ये मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपेसिटीज है, एंड देन दे वर मैचिंग एज यू राइटली मेंशन, तो उनका वो सक्सेस ज्यादा होता था. मोस्ट पीपल आर अनअवेयर ना, पता ही नहीं है कि मैं मेरे दिन में क्या हो रहा है. लाइफ चल रही है, लाइफ हो नहीं रही. यू आर नॉट मेकिंग लाइफ, life is making you. So you should, this is a very significant difference between when you take the control over versus everything around takes the control over you. मुझे एक story याद आती है. There was a young guy who was very एकदम बिल्कुल 25 साल का डैशिंग सा बंदा था दुबई में. उसने अपने चाचा जी को बुला लिया, कोई गांव में, गुजरात के छोटे से गांव से आ रहा है. तो चाचा जी इज लाइक वाओ, ये तो एकदम दुबई में फरारी है, चलो मैं आपको शेख ज़ायद पे लेके जाऊंगा, फ्यूचर म्यूजियम, बड़ा सारा सब दिखा रहा है. द अंकल इज वेरी हैप्पी टू सी द किड. द किड इज राइडिंग इन ऑल द टशन, अब जा रहे हैं और गाड़ी अथड़ा के बंद हो जाती है. देयर इज एन एक्सीडेंट, द कार स्टॉप्स एंड द बॉय इज परटर्ब्ड. अरे बाप रे, एक्सीडेंट हो गया, फरारी,
ये वो, अंकल क्या सोचेंगे, सडनली हो जाता ना, अंकल एकदम बड़े मजे से बैठे हैं, अंकल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो बोल रहे हैं अंकल इतना सब हो गया, आपको क्यों कुछ नहीं हो रहा है? बोले बेटे तूने मुझे बुलाया, मैं छोटे से गाँव से आया, ब्यूटीफुल, लव्ड योर कार, आपने जिस तरह से चलाया, हम जा रहे थे, हम सब देख रहे थे, मैं कब से सोच रहा था ये बंद कैसे होगी। ऐसे बंद होती है। सो हमारी लाइफ में भी अंदर भी ब्रेक है और बाहर भी ब्रेक है। अब ज्यादा करके लोग बाहर की ब्रेक से चलते हैं, ठुक जाते हैं, क्या हो गया, सडनली बीमार पड़ गए, स्ट्रेस में आ गए, बर्न आउट हो गए, क्या हो गया, बाहर की ब्रेक लग गई। व्हाट यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड द ब्रेक्स इनसाइड, एंड दैट इज थ्रू द फ्रंटल कॉर्टेक्स, द पावर ऑफ द ब्रेन। द मोमेंट यू हार्नेस दैट, everything becomes possible, everything becomes potential, सब मुमकिन है, limitless potentials are there, 24 hours सबके same, सबकी physiology same, सबकी capacity same। तो awareness first step in life is कि समझो, अपनी सारी habits को समझो, अपने performance को समझो, अपने power को समझो, और फिर start applying। I like your that quote, try again and again and again and again, which is all what life is all about। So अपना chronotype समझो, और अगर किसी को भी अपना chronotype समझना है तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप मुझे भेज देना कौन सा वो टेस्ट होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सो दैट लोग अभी टेस्ट करके, कितनी देर का टेस्ट होता है? 5 मिनट। ओके, 5 मिनट में लोगों को पता चल जाएगा कि वो लायन टाइप के स्लीपर हैं, कि वुल्फ टाइप के, कि बेयर टाइप के, कि डॉल्फिन। बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग। और दूसरा भी एक लिंक डाल देना, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि आपकी ब्रेन की फिटनेस क्या है, आपकी ब्रेन की ताकत क्या है। जब हम वेरी वेरी सिंपल थिंग, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, आपका स्कोर शायद बहुत ज्यादा आएगा, बट ट्राई करना। हम ट्राई करेंगे क्या आता है। सो ब्रेन फिटनेस स्कोर डिसाइड्स हाउ वेल यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर ब्रेन। अब तक है ना, आप आई एम श्योर लोगों ने किडनी की टेस्ट जरूर करवाई होगी, आई एम श्योर सबको अपना हीमोग्लोबिन मालूम है, लेकिन क्या किसी को अपने ब्रेन की फिटनेस की कैपेसिटी मालूम है? सो दैट इज व्हाट द मिशन एंड विजन आल्सो ऑफ लिमिटलेस ब्रेन लैब वाज, कि भाई व्हाट यू कैन मेजर यू कैन मैनेज। अगर पता ही नहीं है तो आप क्या मैनेज करोगे? कितनी देर में कर सकते? 5 मिनट, लिटरली 5 मिनट्स। सो वी हैव वैलिडेटेड दिस, thousands of people have done it, it's a very simple and easy test to do, but उससे पता चल जाता है कि भाई मेरी लाइफस्टाइल में मुझे क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। Is it free? Yes, the entire tool is free। वो भी लिंक देना, I'll put it your description में again। Yes। and हम सब अपनी मेंटल फिटनेस स्कोर या मेंटल फिटनेस, ब्रेन फिटनेस, ब्रेन फिटनेस बिल्कुल चेक करेंगे। बिल्कुल। अमेजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेट्स चेंज गियर्स, ओके, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अभी हम ब्रेन पावर की बात कर रहे थे, मॉर्निंग रूटीन की बात कर रहे थे। अगर किसी इंसान को, जैसे मुझे या किसी को भी, अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? ग्रेट क्वेश्चन। वो लिमिटलेस वाली मूवी है ना, कि मैंने एक पिल खा लिया, सारे मेरे ब्रेन का वो हो गया और आई एम फुली केपेबल। मैंने अपना ब्रेन एक्टिवेट कर दिया 100%। सो टेक्निकली लेट्स पुट इट दैट वे कि पहले तो वो मिथ्स को एलिमिनेट करते हैं। मेरा 5% ही ब्रेन काम करता है, 10% वो सारा मिथ है। ऑल योर ब्रेन इज ऑलवेज एंगेज्ड। अब जैसे मैं आपको देख रही हूँ तो मेरा विजुअल कॉर्टेक्स एंगेज्ड है, साउंड आ रहा है तो मेरा ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंगेज्ड है, इफ आई हैव टू मूव एंड टेक दिस, मेरी काइनेस्थेटिक सिस्टम भी एंगेज है। अब ये मैं अगर आपको भी देखते देखते मेरे नाक में नहीं जाएगा, आई विल स्टिल मेक श्योर दैट द कोऑर्डिनेशन इज सच दैट आई विल बी एबल टू ड्रिंक इट। सो इट्स all the time the brain is working। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे होते हैं तो वो जो 40% का जो हमने कहा ना, वही सारा कुछ है। दैट इज योर म्यूचुअल फंड। द मोमेंट यू विल कीप इनटू इट, कंपाउंडिंग विल हैपन एंड योर ग्रोथ ऑफ योर लाइफ या जो भी आपको चाहिए वो होता रहेगा। 2 थिंग्स, द फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो ये है, प्लस मल्टी सेंसरी चैलेंजेस। अब हम क्या करते हैं ना, मोस्टली अगर आप एक नॉर्मल से इंसान की ये करो, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऑफिस जाना है, उसी सेम रूट से जा रहे हैं, सेम खाना खा रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं, वही सेम चीज जो टीवी में प्रोग्राम आ रहा है वही देख रहे हैं, वही सेम बैंक जाएंगे, वही सेम चीजें करते रहेंगे। सो मोनोटोनी एक्चुअली किल्स द ब्रेन। सो आपको अगर ऑप्टिमाइज ब्रेन चाहिए तो यू नीड मल्टी सेंसरी चैलेंजेस। अब मैं इतनी बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी ग्रोसरी शॉपिंग में ही जाती हूँ। आई टेल माय मेड, नहीं मैं जाऊँगा, व्हाई? यू टेक द स्मेल, यू टच द थिंग, यू आर वॉकिंग पास एन एलाई, देयर सो मेनी पीपल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली सेंसरी चैलेंजेस। तो हमारी लैंग्वेज में उसको न्यूरोबिक्स बोलते हैं। हाउ यू हैव एरोबिक्स, दैट इज न्यूरोबिक्स, राइट? एंड वेरी सिंपली लेट्स से आई हैव अ डेस्क ऑफ माई ओन। अब मैं यहाँ पे मुझे फोन रखा है, मैंने दूसरे हफ्ते में चेंज कर दो, लेफ्ट साइड कर दो, मेरे ब्रेन को यहाँ से यहाँ तक उठने में भी पूरी सर्किट को चेंज करना होगा। एंड दैट्स इट, where I gave the opportunity to continuously work। एक दिन ऐसा आता है जब वो मल्टी सेंसरी भी प्रिपेयर्ड है, फ्रंटल कॉर्टेक्स भी उसका प्रिपेयर्ड है, अब आप कौन सी भी चैलेंज ला लो, it will work। I read this about neurobic very long time ago। Yes। And since then I've been doing left hand से brush, same thing I do। Yes। Morning is right, left, but now अब वो उस पोजीशन पे आ गया, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ कि इनफैक्ट अब अगर मैं राइट से करता हूँ रात को तो मेरे ब्रेन को लगता है उल्टा कर रहा हूँ। Yes। It has gotten to use। बट अब आप मिरर राइटिंग शुरू करो,
I just met one एक मेजर विक्रम है, amazing young our army officer, and he says कि मैं mirror writing करता हूँ. What does it So exactly. So I was like कि चलो अभी तक उल्टा writing सुना था मैंने, mirror क्या है? तो आप ऐसे उल्टा लिखते हो और जब mirror में देखते हो तो वो सीधा हो जाता है. That is called mirror writing. तो Leonardo da Vinci from left, yes. So उल्टा पूरा मतलब बिल्कुल उल्टा, because आपको मिरर में तभी सीधा दिखेगा. So Leonardo da Vinci used to mirror read and mirror write. तो मतलब कहीं ना कहीं उसके ब्रेन की जो वायरिंग थी ना वो उस हिसाब से फिट थी. तो अब उसको मैंने उसकी स्टोरी को थोड़ा सा वो कहा, मैंने कहा क्यों जरूरत पड़ी भाई मिरर राइटिंग करने की? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू डू दैट? ही सेज आई वाज टू बी पोस्टेड इन सियाचिन, और मुझे किसी ने बताया कि वहां पे कुछ नहीं करोगे ब्रेन का पावर चला जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कोल्ड प्लेस एंड वेरी डिफिकल्ट टू इवन सर्वाइव. ही सेज आई टुक इट अप एज अ चैलेंज कि मैं वहां पे जाके मिरर राइटिंग सीख लूंगा. आई सेड व्हाट आर वे टू स्टिम्युलेट द ब्रेन. सो अब मिरर राइटिंग वो बहुत सुंदर तरीके से, अब चलो वहां तक भी ठीक है कि मैं राइट हैंडेड हूं, मैं मिरर राइटिंग कर रही हूँ. ही कैन डू इट विद बोथ हैंड्स. So I think you and me should start learning that. अब उसके बाद उसको लगा कि अरे मैं अब इंग्लिश में कर पाता हूँ, let me do it in Tamil. Let me do it in Hindi. So this is the way you challenge the brain. तो जैसे जैसे आप एक एक level of challenges बढ़ाते जाते हो, जैसे as you said now it became an automatic habit for you. Brain समझ रहा है अभी तो लेफ्ट ही आएगा, तो अब मैंने तो क्या है सर्किट वही फायर करनी है, छोड़ दो उसको, अब कुछ और करो और करो. So people who want to become successful, and specifically your audience as you said is this 25 to 40 success, और मुझे लगता है success is a birthright for everybody. सबको successful होना ही चाहिए, चाहे भले देख ही बोल रहे हैं जिनको सक्सेसफुल है. बिल्कुल, और पर्सनल ग्रोथ पे काम, बिल्कुल पर्सनल ग्रोथ करना ही चाहिए. और ब्रेन एक ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट है. आई यू नो टेल अ लॉट ऑफ माय पेशेंट्स आल्सो कि मोजार्ट गाना गा रहा है, मोजार्ट इज द टॉप म्यूजिशियन एंड द म्यूजिक इज द बेस्ट, और वो रेडियो से ट्रांसमिट हो रहा है. अब आप बोल रहे हो मोजार्ट अच्छा नहीं गा रहा है, अरे आपने अपना रेडियो ठीक किया क्या? सो यू हैव टू फाइन ट्यून योर कैपेसिटीज, योर ब्रेन. द मोमेंट दैट हैपेंस एवरीथिंग अराउंड विल ट्रांसमिट. सब कुछ हो जाएगा. सक्सेस बोलो, रिलेशनशिप, व्हाट इज लाइफ ऑल अबाउट. देयर वाज अ very nice study which was done. As I'm talking to you, all those studies are coming in my theta. So wo jo study kyunki love it. Go ahead. That study was very interesting. So we say that we do think 50 to 60,000 thoughts a day. अब एक साइंटिस्ट को लगा कि यार ये 50-60 हज़ार थॉट थोड़ी ऑडिट करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होता है. सो ही वेंट आउट एंड शॉट सम 22-23,000 लोगों के थॉट ऑडिट का पैटर्न कि आप बताते जाओ क्या है, फिर हम उसको एक्यूमुलेट करके देखेंगे कि वो क्या होता है. सो व्हेन दे एंटायरली कंप्लीटेड द स्टडी दे वर शॉक्ड टू सी दैट इट वाज द सेम थॉट ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अबाउट द सेम थिंग. फाइनली दे केम टू 3 थिंग्स इन दैट स्टडी कि लोग 3 चीज़ों को ही बार बार सोचते रहते हैं. तो वो 3 चीज़ क्या थी? नंबर 1 वॉज रिलेशनशिप, number 2 was work and money, work, money, profession, and number 3 was health. अब आप सबको पूछ लो, सबके दिमाग में जो पूरे दिन चलता रहता है वो इन तीनों में ही कुछ ना कुछ चलते रहता है. So it is not like solving a lot of things. It is only solving 1, 2 and 3. Very few people in that study also thought कि मेरा evolution क्या है, spiritually मैं कहाँ से आया हूँ. That was just actually single digit number था. लेकिन largely people only had health, relationship and profession or work, money. Wow. You know what's impressive to me and why I'm writing this down like exact line, नहीं तो मैं words लिखता हूँ जैसे figuring out full podcast from day one. इसके सिर्फ 4 pillars हैं. हम सिर्फ 4 ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं, नहीं तो हम बात ही नहीं करते. You will never see any other conversation on my podcast ever. Beautiful. क्या From क्या day है? one till now हमने शायद 700-800 हज़ार I don't know कितने एपिसोड्स कर लिए. Health, wealth, relationships and country insights. Oh wow, beautiful. These are and so health, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को पर्सनल ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो उनकी हेल्थ टॉप होनी चाहिए, एनर्जी बहुत बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते. उन्हें वेल्थ बहुत चाहिए बिकॉज दैट गिव्स देम एबिलिटी टू हैव बेटर एंड नर्चर मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स. ब्यूटीफुल. फिर पैसे आने के बाद भी रिलेशनशिप नहीं चलती. टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप इन मच बेटर वे. खुद के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी, दूसरों के साथ है वो भी. ब्यूटीफुल. देन एंड अगर आपको ओवरऑल हेल्थ में कुछ नया करना है, बेटर करना है, आपकी पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ नई ढूंढनी और कुछ बेटर करना है, आपको रिलेशनशिप में एम्पैथी चाहिए ज़्यादा और बेटर करना है, इन सब के लिए कंट्री इनसाइट्स बहुत जरूरी है कि कंट्री में बाकी क्या चल रहा है. बिकॉज द मोर यू अंडरस्टैंड द बेटर योर ओवरऑल इंट्यूशन गेट एंड दैट्स व्हाई यू कैन परफॉर्म बेटर इन द 3 एरियाज. ब्यूटीफुल. सो यही पिलर्स थे. एंड नाउ जब आपने ये बोल दिया कि 50-60,000 थॉट्स, बट वो सेम ही 3 चीज़ों पे थॉट्स अगेन हो रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. दैट्स व्हाट, सो आई एम गोना राइट इट डाउन यूजिंग इट. अब इतना सारा फिक्स करना है ही नहीं है. सो इट्स नॉट लाइक ओह मुझे ओवरवेलमिंग, मुझे इतना कुछ करना है. फॉर्मूला तो बड़ी सिंपल सी है. 3 ही चीज करनी है. और क्या ये मेरे मैनिफेस्टो में डाल रहा हूँ कि अभी तक हम ये बोलते थे कि पर्सनल ग्रोथ के लिए ये 3 पिलर जरूरी है. अब मैं इसको और लॉजिकल रीजन दे दूंगा, क्योंकि 28 से 30 हज़ार लोगों पे जो स्टडी की गई थी कि वो लोग रोज 50 से 60 हज़ार चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो 50 से 60 हज़ार चीजें जो होती है वो सिर्फ 3 ही चीजों के बारे में होती है. दैट इज हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स. दैट्स इट. एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू इंप्रूव विद दिस पॉडकास्ट. आई मीन आई लव इट. थैंक यू. मेरा मैनिफेस्टो दे दिया, अच्छा चीज दे दी मुझे लिखने के लिए. बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, सो यू सेड अगर किसी को अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट करना है तो ये 3 चीजें करनी चाहिए. बिल्कुल. नंबर 1,
रोज 10 मिनट से 30 मिनट तक खुद के साथ बैठना चाहिए, जितना टाइम आप दे सकते हो उतना Yes, बेटर है। absolutely. सिर्फ साइलेंटली बैठना चाहिए, अपना पावर एक्टिवेट करना। सेकंड, रोज जो आप डेली की चीजें करते हो उसमें कुछ थोड़ा मिसमैच लाओ, अलग अलग करो। अगर राइट हैंड से कुछ करते हो तो लेफ्ट से करो, लेफ्ट हैंड से कुछ करते हो तो कुछ और करो। वर्कआउट अगर सेम टाइप का करते हो तो शिफ्ट कर दो, एक ही रूट लेते हो तो अलग अलग रूट से चले जाओ। बिल्कुल, सेंसरी स्टिमुलेशन। सेंसरी स्टिमुलेशन होना चाहिए ताकि अलग अलग तरीके से आप ब्रेन को चैलेंज करते जा रहे हो, राइट। एंड third, you said, what did you say third? So the third point what we were on was energy management. Yeah. So it is not about time management. Gone are those time because AI will do a lot of your tasks. तो आपको time तो फारिग मिल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे energies किस पे invest कर रहे हो? And wherever there's a very nice Hebbian formula in the brain, वो बोलता है the neurons that wire together, fire together. Neurons that fire together, wire together. So wherever you put your attention, wherever you put your focus, your passion into it, you are obviously going to build those circuits. Yeah. एक बार आपकी circuit बन गई, then you don't, that means अब cycle की बात करें, अगर मुझे initially cycle सीखना था, 2-4 बार गिर भी गए, साइकिल सीख ली, अब क्या मुझे रोज साइकिल पे बैठने से पहले वो करना पड़ता है क्या, या गाड़ी सीखने से पहले हो जाता है ना? सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन। वंस योर सर्किट इज क्रिएटेड, योर फ्रंटल लोब इज स्ट्रांग एंड दिस डन। अब आपको बिजनेस लॉस आ गया, अब आपको लाइफ में कोई सी भी परेशानी आ गई, यू विल स्टिल बिकम रेजिलिएंट। आई हैड Mr. Rizwan Adatia on my podcast, Okay. He's one of those guys who's a millionaire businessman from Africa, went through a lot, 3 बार बिल्कुल zero हो गए, from millionaire to zero, and every time he rose back and he says, भाई मैंने यहाँ पे बना के रखा है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है मेरा, my internal wealth will definitely create external wealth. Wow. So That's true. We're talking about internal wealth and you said एक millionaire के बारे में। मैंने जितने ज़्यादा स्टडी किया है, most of the billionaires and ultra achievers, ये तो बहुत बोरिंग होते हैं, इनका कोई मल्टी सेंसरी चीज़ें नहीं होती। दे डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन सेम थिंग। we think like that. अगर हम उनकी डिटेल में स्टडी करें, I'll give you some of the peak performers that we have, and we have some of the top leaders of the countries such as UAE वगैरह, तो उनको वो गार्डनिंग भी करते हैं, they keep reading about all the things that is happening around the world also, they keep traveling also, they keep meeting different kinds of people also. So हमें लगता है कि उनकी टास्क बहुत ही essentially monotonous और boring है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। They do keep themselves sensory stimulated, and that is the only building years also. Building years is So let's say talk about for example a sports star. Yeah. I'm thinking about it. I'm thinking out loud because I don't want to name a specific person who I know. So let's say one of the top cricketers in the country, Virat Kohli. Okay. ठीक है। तो don't you think in the building years वो सिर्फ रोज उठते थे, प्रैक्टिस करेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, खेलते रहेंगे, then they'll come back and do. Let's say सचिन तेंदुलकर, उनकी स्टोरी बहुत बाहर है, राइट? एंड वो इस बारे में बात करते हैं, वो रोज उठते थे और 16 घंटा प्रैक्टिस करते थे, सिर्फ बैट बॉल। करेक्ट। तो इसमें तो उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी सेंसर उनके आसपास एक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर थे। नहीं, I'm just joking. See what happens is they took up that one task and they wanted to be top at that task. तो जैसे आपने कहा कि वो नॉइज वगैरह आप सब हटा दो, आप मुझे वो एक ही सर्किट बनानी है, लेकिन अगर हम सचिन तेंदुलकर की भी बात करें, do you think that his strength led him to become a good batsman? His physical strength, his strategy led him to become a good batsman. His frontal cortex led him to become that batsman. अगर हम महेंद्र धोनी की भी बात करें, he's one of my favorites. विराट कोहली की बात करें, कितना आप शांत रह सकते हो, कितना आप पिच पे कमांड में रह सकते हो, things will go wrong. How can you modulate that? तो वो कहाँ से आता है? वो कॉर्टेक्स से आता है, ठीक है? तो शायद वो मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक जनरल ब्रेन ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं, बट दे आर बिल्डिंग देयर फ्रंटल कॉर्टेक्स। कोई भी स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, केवल स्ट्रेटजी से, केवल स्ट्रेंथ से, केवल उससे नहीं जीत पाता है। इट इज ओनली द फ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये स्टडी किया गया है, बाय द वे, सॉकर प्लेयर्स में, बास्केटबॉल के प्लेयर्स में, NBA में काफ़ी सारे ऐसे स्टडीज किए गए हैं कि जो गेम से पहले काफ़ी सारे ब्रेन स्कैनिंग किए जाते हैं, और गेम के बाद, गेम के बीच में क्या हो रहा है। तो जब गेम से पहले पीपल हु हैव अ वेरी बैलेंस्ड फ्रंटल कॉर्टेक्सेस, जिनकी जो ये अल्फा पीक जो मैं बोल रही हूँ वो एकदम टॉप पे है, दे आर द वंस हु परफॉर्म बेटर, बिकॉज दे आर द वंस वेरी, आई थिंक वन ऑफ द टेनिस स्टार्स, बहुत बेहतरीन टेनिस खेलता था, लेकिन एकदम गुस्सा हो जाता था, रैकेट फेंक देता था, ये कर देता था। सो दैट इज वेयर द अमिगडाला हाईजैक जो हम बात कर रहे थे। सो दैट मेक्स अ गुड स्पोर्ट्समैन या गुड परफॉर्मर अ गुड परफॉर्मर। सो आई थिंक अगर हम जनरल लोगों की बात करें, बारिंग दीज सुपर अल्ट्रा फोकस्ड परफॉर्मर्स, सेंसरी स्टिमुलेशन इज मस्ट, अदरवाइज विल गो इनटू डिमेंशियाज। और जो मुझे बहुत दुख होता है कि व्हाई शुड वी बी प्लम्बिंग द ब्रेन्स, वी शुड बी किंडलिंग द ब्रेन्स, यू नो। एंड सो दे आर, वुड यू कॉल देम एनोमलीज, और डू यू थिंक कि अगर एक ब्रेन को डेवलप करने के 4 तरीके हैं तो वो 3 पे इतना फोकस कर दें कि एक स्किप हो जाए, फर्क नहीं पड़ता? Exactly, precisely, absolutely. That's because they focus the art of not getting hurt by anything, and वो इतना strong हो गया है उनका कि उन्हें बाकी और कोई सेंसरी चाहिए ही नहीं डेवलप करने के लिए, फर्क ही नहीं पड़ता। I was listening to, in fact, Sachin Tendulkar was in Dubai and I was listening to one of his live speeches, and what he was saying ना कि सबसे ज़्यादा जो मुझे इफेक्ट किया है, whatever improved my game was my mental resilience. अब सोचो आप, you know, आपका क्या बात कर रहे हो, and you're talking of a mental fitness. So कोई भी आप चीज़ ले लो ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, I wish that resilience, building the frontal cortex, autonomic nervous system का regulation, amygdala का control, ये सब स्कूल में सिखाया जाए। Yeah.
Yeah, It is must. I agree, and I genuinely believe the most dangerous people are the ones who can stay calm when they're disrespected. Beautiful. Beautiful. I had such a situation a couple of weeks back. I called this amazing person and he was giving his lecture. So I was moderating the show. And then I had another guy who walks in and completely bashed the whole this of it. Now he's at a very high stature, but he came out of the show and he said, look, this is the test which came in, and completely zero changes in his body language, zero change in his physiology. Now that is what I call a peak performer. कि कोई भी चाहे आप आपको लोग गाली भी दे रहे हो, आपको कुछ भी बता रहे हो, but you are not disturbed inside. That is the capacity of the frontal cortex. And किसी when you go through a lot of billionaires, क्या billionaires का brain differently design होता है? So how do they become billionaires? ठीक है, पहला होता है nature. So there are some genetic things that we carry. मैं simple सा example देती हूँ कि एक loaded gun है. Trigger is your epigenetics, which is your environment. So what you want to become, what is your environment telling you to do? And loaded gun है आपकी gene जो है. So combination of nature and nurture will then make your brain flower. So कौन सक्सेस बनता है जब पहले से ही उनको देयर इज दैट स्पार्क इन देम कि भाई हाँ कुछ भी है मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके ही रहूंगा, और एक वो वाई होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना है. आज अगर आप मुझे पूछो कि भाई मुझे सबके ब्रेन हेल्दी क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार इतनी अच्छी एसेट भगवान ने दी है आपको और आप ऐसे ही बस वो एट्रोफी होके खत्म कर दोगे. सो आई एम वेरी पैशनेट टू प्रिजर्व दैट एसेट की उसको यूज करते हैं और पावर लेके आते हैं. तो दैट ड्राइव्स मी. तो जब आपका मोटिवेशन, जब आपका ड्राइविंग फोर्स, जब आपका फोकस, मिशन, विजन, पर्पस वो एक उस पर आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली योर नेचर के जितने भी जेनेटिक अगर मान लो खामियां भी होती तो आप ऑटोमेटिकली वो एनवायरनमेंट से ओवरपावर कर देते हो. And that is the reason why you should never feel that मेरे genetic ने तो मुझे इतना ही दे दिया अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा. That is a very very minimalist thinking, very narrow thinking. So you can design your brain to become a billionaire. Yes, you can do it. Absolutely, 100%. Really? Yes, and मैं तो in fact neuro manifestation में भी मानती हूँ. लोग बोलते हैं ना manifestation is manipulation and manifestation जैसा कुछ नहीं होता है. No, it is everything is all here. Your mind, your brain is all what it takes to get anything that you want. Okay, एक इंसान, दो लोग जिनमें दोनों में बहुत पोटेंशियल है. एक थक हार गया, उससे कुछ नहीं हो पाया लाइफ में. पोटेंशियल था, बचपन में दिख रहा था, वाह स्मार्ट बच्चा, टॉपर, कुछ नहीं हुआ, बड़े होके वो ऐसे ही रह गया, छोटे से में रह गया, खत्म. और एक बिलियनर बन गया. इन दोनों के ब्रेन में क्या डिफरेंसेस होंगे? यही फ्रंटल कॉर्टेक्स का पावर बहुत ज्यादा होगा. उसने कितनी भी परेशानी आई, ट्राई अगेन वो करते ही गया. रेजिलियंस बिल्ड कर दिया उसने कैपेबिलिटी टू टेक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन हिज लाइफ वो भी ले लिया. डिटैच हो गया. इमोशनल डिटैचमेंट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल. उसने अपना फोकस एंड अटेंशन बढ़ा दिया, पर्पस में कन्वर्ट कर दिया. उसने आउटकम पे, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल आल्सो गेट पर्टर्ब्ड बाय द आउटकम. देन दे डिसाइड द आउटकम कि भाई ये आउटकम मुझे ऐसा ही चाहिए. तो अगेन फिर से आपने अपना नैरो लिमिटेड कर दिया. जहां पे आप बिलियंस कमा सकते थे, आपने तो अपना आउटकम मिलियंस पे रह के फिर कंटेंटमेंट पे आ गए. आप हम कंटेंटमेंट की बात कर रहे थे. नेवर फील कंटेंटेड बिकॉज देन वेयर विल यू ग्रो? द अपॉर्चुनिटी एंड द ग्रोथ इज बियॉन्ड योर कंटेंटमेंट. एंड दैट्स व्हाई आई लाइक योर स्टेटमेंट व्हिच इज राइट हियर, राइट? इट्स फूलिश टू बी सैटिस्फाइड. डोंट बी सैटिस्फाइड, गो बियॉन्ड. तो ये ब्रेन्स जो होते हैं ना, उन्होंने ये, और देखो हर ब्रेन के चैलेंजेस सेम ही रहने वाले हैं, हर सिचुएशन सेम ही रहने वाली है. डेट भी आएगा, लॉस भी आएगा, फेलियर भी आएगा, रिलेशनशिप क्रैश भी करेगा. ये तो सब, दिस इज लाइफ. आप ये सब आने के टाइम पे आप क्या दिखाते हो, व्हाट कम्स आउट ऑफ यू, दैट डिफाइंस यू, दैट डेस्टाइन्स यू. मैं तो सोचती हूँ वही डेस्टिनी है. दैट इज योर डेस्टिनी. बट डजंट दैट मीन कि आप इमोशनली ऑफ ही हो जाओगे? नहीं, आप डिसएंगेज हो, आप ऑफ नहीं हो. मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बट दैट्स ऑफ ना. नो, दैट इज डिसएंगेज. यू आर नॉट टेकिंग इट इनसाइड. यस, यू फील बैड. अब जैसे मैं बात करूं, 3 days बैक अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन हैड अ सडन सीवियर कार्डियक अरेस्ट. दैट नाइट आई जस्ट कुड नॉट टेक इट. पहले तो वो मुझसे काफी छोटा है एंड आई वाज नॉट एबल टू टेक इट. सो इट्स नॉट दैट यू डोंट फील बैड. अब मैं कितना टाइम उसको कंटिन्यू करूंगी? दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स इन. तो मेरे लाइफ में लॉस हो गया, somebody is that. अब लोग क्या करते हैं, पूरी जिंदगी उस लॉस में निकाल देते हैं. Then there is an acceptance which you have to at certain point कि ये मेरे हाथ में ही नहीं था, unfortunate event है, I cannot help it, it's gone, I wish it did not happen, but that's it, right? मेरे हाथ में कुछ है, अब क्या मैं उसको फिक्स कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ. तो people are not able to come out of that loss, come out of that grief. बिजनेस में भी लॉस हो गया ना, वो लॉस ही रुमिनेशन करते रहेंगे, उसी पे काम चलता रहेगा. और ये कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल कैसेट चिपक जाती है लिम्बिक लूप में ना, आपकी कैसेट वहां पे चिपक गई एंड फिनिश, योर लाइफ इज गॉन, लाइव्स आर गॉन. तो मुझे अगर मेरा ब्रेन टाइप पता करना है तो कैसे पता करूँ? या देयर इज अ वेबसाइट जहां पे आप एक्सेस कर सकते हो. ये वाला फ्री नहीं है. हाँ जी, ये फ्री नहीं है. ये कितने पैसे लगते हैं? $200, not too much, but yeah, it's a $200. 16,000 रुपए ब्रेन टाइप पता करने के लिए. एंड वो ब्रेन टाइप अगर मुझे पता चल गया तो क्या होगा? अब ब्रेन टाइप एक बार समझना एक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर यू अलाइन, आर यू डूइंग योर वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, और नहीं है तो यू हैव टू बिल्ड ऑल्सो ना. अब मैं ड्राइव कर रही हूँ तो एक होता है मेरा फ्रंट मिरर, एक होता है रेयर मिरर. फ्रंट मिरर का तो मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे रेयर मिरर पे भी देखना है. सो दोज विल बी माई वीकनेसेस एज वेल. सो वी कॉल इट फ्लो एंड ग्रो. आई वांट टू फ्लो इन माई स्ट्रेंथ्स
और इंडियन अगर हम इकोसिस्टम और बच्चों की बात करें तो वो वीकनेस पे ही बड़ा वो करते रहते हैं कि हाँ इस बच्चे को पूरा मतलब ठीक ही कर दो, इट्स नॉट अबाउट दैट. इन द ब्रेन यू हैव टू हार्नेस द स्ट्रेंथ्स. तो अगर हम एक वेस्टर्न साइड की वो बात करें ना, तो दैट इज वेयर दे गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दैट. अगर आप एक नॉर्मल सी स्कूल होगी ना, बच्चा लिखता बहुत अच्छा है तो वो वहां पे बोलेंगे अरे सब कुछ छोड़ दो, साइंस नहीं पढ़ना है बच्चे को, आप बस खाली लिखने पे फोकस करो और उसको वहां पे फ्लावर करो. सो दैट इज द ब्यूटी विद द ब्रेन कि सबसे कम एफर्ट में आप उसमें बहुत कुछ बड़ा कर जाते हो. अब यहाँ पे हम ग्रो पे छोटा सा ग्रो करो, लेट देयर बी अ रेयर मिरर, लेकिन फ्रंट मिरर का फोकस पूरा स्ट्रेंथ पे लेके आ जाओ. Interesting. So we have built 15 labs which are very very specific to building these 4 parts of the brain. So अब जैसे intuition lab हो गया, compass lab, I don't know where am I going, mental fuel lab, communication lab, confidence lab, because all these are required for your daily life. अब कोई बताता नहीं है intuition कैसे develop करो. Yeah. बताओ कैसे करें? बस ऐसे ही लोग समझते हैं इंट्यूशन ऐसे ही आ जाता है, बट हाउ डू यू स्लीप ओवर दोज डिसीजंस दैट कम इन. अरे मुझे गट, हम बोलते हैं ना गट फीलिंग, द सेकंड ब्रेन फीलिंग, तो वो कैसे होता है. व्हाट टाइप ऑफ द डेटा पॉइंट्स दैट यू हैव टू स्कैन, हाउ फास्ट यू हैव टू स्कैन दोज डेटा पॉइंट्स. सो देयर इज साइंस इनटू एवरीथिंग. प्रोक्रास्टिनेशन, लोग बहुत देयर वाज अ सर्वे व्हिच वाज डन and survey was shocking. क्या सर्वे था? सर्वे में पता किया कि कितने लोग प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं. कितने? गेस करना आप. That survey was almost a very good guess because 95% of the people were procrastinators. It was a huge survey. The scientists wondered कि यार 95% लोग procrastinate करते हैं, मतलब 5% लोग ही काम कर पाते हैं, ऐसा क्यों है? Because fundamentally brain is lazy. उसको करना ही नहीं है. It's happy where it is. So that and there is a way in which you can break the procrastination. Simple से steps है. Do the shitty draft first. कर लो बस. पहली 5 मिनट आपने अगर काम कर लिया ना, तो अपने आप ब्रेन वो गेयर में आ जाएगा. चाहे तो एक कॉफी पहले ही प्राइम कर लो, भाई मैं तुम्हें कैफीन दे रही हूँ, अब काम कर लो और कर लो, So momentum. Yes. Create momentum. Absolutely. The first 5 minutes. Can I rewire my brain कि मैं लेजी ही नहीं हूँ, मैं हार्ड टास्क करने के लिए एक्साइटेड हो जाऊँ, या मैं ऑल द हाउ जब हम सुबह उठते हैं, उठने का मन ही नहीं होता है, सो जाते हैं, क्यों जिम जाना है. दिस इज मेजॉरिटी लोगों का ब्रेन यही बोलता है. Absolutely. कोई दिक्कत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उठना पड़ता है. क्या हम हमारा ब्रेन इस तरीके से रिवायर कर सकते हैं कि हमें एक्साइट करे कि उठो और जिम जाओ? कुछ कर सकते हैं बिल्कुल. अपार्ट फ्रॉम 2-3 पीपल जिनको बहुत पसंद जिम जाना, अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आई एम टॉकिंग पीपल लाइक Yeah, people like me also. So मैं तो बोलूँगी रिवायर योर ब्रेन नहीं, रिवायर योर रियलिटी. आप अपनी पूरी रियलिटी को रिवायर कर सकते हो, और वही करना है ना. वो लेजीनेस जो है, पहले समझो ब्रेन तो लेजी होगा भाई. 95% प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, मैं भी उसमें से एक पार्ट हूँ. हाउ डू आई ब्रेक दिस? आई हैव टू बी हैविंग अ फर्म कमिटमेंट. तो इसीलिए ना आई ऑफन टेल पीपल कि आप एक अपना पर्पस बुक रखो. भाई मेरा अगर पर्पस है कि अब मान लो आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम नंबर, मुझे 1 बिलियन लोगों के साथ कनेक्ट होना है, तो मेरी हर वो 5 मिनट की नींद में भी वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. सो एम आई ऑन माई मिशन, एम आई ऑन माई पर्पस? एंड इफ आई कंटिन्यूसली कीप रिमाइंडिंग, बिकॉज द ब्रेन लव्स मीनिंग. बाय द वे ब्रेन के अंदर ना द केमिस्ट्री ऑफ द न्यूरो साइंस इज सच कि आप उसको मीनिंग से जोड़ दो ना. आई विश मेरे 8th स्टैंडर्ड के टीचर को ये समझता था कि मुझे वो मैथ का वो पाइथागोरस थ्योरम सिखा दिया, उसका मीनिंग भी बता देते कि मैं कैसे उसको अप्लाई करूंगी. द मोमेंट मीनिंग कम्स इनटू द थिंग ना, ब्रेन इज एबल टू डू इट. ऑलवेज अटैच योर waking up in the morning to also meaning. अब मैं तो न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, सो हम काफ़ी सारे पेशेंट्स देखते हैं जो पैरालाइज्ड है, जिनकी कभी आँख चली जाती है, बोल नहीं पाते हैं. सो एवरी डे आई वेक अप विद द फीलिंग कि भाई आई हैव गॉट 2 limbs and 2 legs and this, so I have to make it happen. So you have to have that drive, constant motivation. पहले क्या होता है, मोटिवेशन बाहर से लेना पड़ता है. किताब पढ़ते हो, ये होता है. और कभी कभी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, सब लोग पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं कहता हम नेगेटिव सोचना सिखाते हैं, क्योंकि नेगेटिव सीखना ऑटोमेटिक है. ANT, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स. एंड्स आर ऑलवेज क्रॉलिंग. सो यू आर नॉट गोइंग टू बी डूइंग कि हाँ मुझे पॉजिटिव से नेगेटिव करना है. जिस दिन आप अपनी फिजियोलॉजी को, ब्रेन को रीवायर कर देते हो, नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द माइंड. इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट. I want to understand men and women के brain different होते हैं क्या? Wow. Are they designed differently? Beautiful question. So हमें पहले as scientists हमें लगता था कि बहुत ज़्यादा difference होगा. दोनों के बीच जो connect करते हैं उसको corpus callosum बोलते हैं. Left brain and right brain connects to corpus callosum. की corpus callosum बहुत ज़्यादा बड़ा होगा. The extent of volume will be different in men versus women. लेकिन the scientists could not find a major difference. There was only one difference which most of the studies have shown कि अगर मान लो एक man को आप एक closet में भेजते हो, वहाँ पे वो मोज़े पड़े हैं. The socks are lying just there. He will not see it.
उसको वो दिखेगा नहीं. वो फ्रिज में गया, उसको बताया कि योगर्ट ले ले, योगर्ट वहीं पड़ा है लेकिन उसको दिखेगा नहीं. दैट इज हाउ इज वायर्ड. हिज अटेंशन इज वायर्ड ओनली मोनोफोकल. एक ही टास्क पे. फुटबॉल देख रहा है, सब कुछ बाद में खत्म हो जाएगा. क्रिकेट वॉच हो रहा है, एवरीथिंग एल्स गोज आउट बिकॉज दे वर हंटर गैदरर्स. सो द वे द ब्रेन वॉज बिल्ट वॉज कि एक ही अटेंशन और फोकस रखो. अब विमेन के ब्रेन की बात करें, बच्चे भी संभाले जा रहे हैं, कोई मेड से भी बात हो रही है, कोई और काम भी आ गया तो भी कर रहे हैं. थ्रेट का भी कांस्टेंट अवेयरनेस ही कुछ होता है. Yes, absolutely. That because that is how their brain is formed. So largely women की जो vocal capacities होती है, vocabulary होती है, जो बोलने की वो होती है, उसमें वो थोड़ा सा बड़ा लोब होता है. So that has been shown about 5% change between the man and the women. Men का वो थोड़ा सा कम होता है. That's why in a conversation only you'll hear women's voice and the man is always shut down. यही major differences है. बट एक मेजर डिफरेंस ये भी है ना, लाइक व्हेन यू रीड लॉट ऑफ स्टडीज, नॉट फ्रॉम द न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम साइकोलॉजी, इमोशनल पर्सपेक्टिव, अगर बहुत सारी स्टडीज जो करी गई थी, इट्स मेन का मोस्टली मेमोरी एंड फोकस वाला पार्ट ज़्यादा इवॉल्व होता है. विमेन का इंट्यूशन वाला पार्ट एंड मल्टीटास्किंग वाला पार्ट ज़्यादा इवॉल्व होता है. इमोशंस फील करने वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? Yes, yes. एंड ऑल्सो विमेन की मेमोरी इज बेटर देन द मेन्स मेमोरी, इजंट इट? The women's memory is more tuned to the emotional this. So उनका जो hippocampus होता है, there's a way Exactly. in which the emotional memory is formed, right? अगर मैं childhood में अगर suddenly बात करूँ ना, let's say my grandmom used to cook amazing cookies, तो वो मुझे वो constantly, जैसे ही grandmom, those emotions will come, cookies I'll remember. So the emotional wiring of the memories with that hippocampus is strong in women. Yes. That's why उनको वो feeling के साथ पूरा सब कुछ याद आता है. Men का वो इतना नहीं होता है. Men is more of a general memory, not connected to the deep emotions. एंड देन मेन का एमिगडाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. Yes, men का वो बोलते थे, ऐसा मानते थे कि men's amygdala was stronger and hence it fires and all, but आजकल the latest research is coming that that's not true. Because of social conditioning, I think there was one research, mosaic brain बोलते हैं ना Yes, उसे, yes. कि यूनिसेक्स लोगों को लगा था कि ब्रेन मेन का अलग होगा, विमेन का अलग होगा, लेकिन लार्जली पता चला कि यूनिसेक्स ही है. दोनों Absolutely. साइड दोनों के इवॉल्व हैं बिकॉज ऑफ द सोशल कंडीशनिंग व्हिच हैज बीन डन. Correct. अर्लियर पहले जब हम हंटर गैदरर्स वगैरह थे, उस टाइम पे मे भी अलग अलग होते होंगे. Correct. Because over the time, the opportunities have become the same, the social conditions have also remained the same, and brain is very quick to change and evolve. That is the beauty of the brain, तो वो बहुत जल्दी अपना सब कुछ सेट कर लेता है. बट इजंट इट कि विमेन में एम्पैथी ज़्यादा होती है? ऐसा माना जाता था, but equally all the research what is coming true is not showing that that's the case. Today is not the case? It's a perception है. वो एक perception है कि women, even the technically अगर हम global standards पे बात करें तो weaker sex and then more emotional, more that and all, but the neuroanatomical correlates नहीं आ रहे हैं. बट व्हाई इज दिस परसेप्शन देन कि लड़के ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनल होती है? It's just a perception because the way their expressions are, वो ज़्यादा इमोशन लेके आते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, डिमांड्स थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्रेसिव डिमांड्स होती है, तो हमें परसेप्शन लगता है कि ये इमोशनल है. बट द वे द मेन आर ऑल्सो प्रोसेसिंग देयर इमोशंस इज इक्वली सेम. दे आर नॉट वर्बलाइजिंग इट. फर्क इतना ही है. वो इमोशन प्रोसेस तो वही यूज कर रहे हैं, फील भी वही कर रहे हैं. तो वो बोलते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है. इट इज वेरी मच बोल नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो लोग इतना डेवलप नहीं है. क्यों डेवलप नहीं? Possibly because the evolution में उनको था कि भाई you focus and attend to one task perfectly well. Hunter gatherer के टाइम पे आपको बस वही करना है. So that was the mission and purpose why the brain was formed. This gets me to the point of men and women, the way they deal with breakups. लड़के और लड़कियां दोनों सेम इंटेंसिटी पे जाते हैं, पे ब्रेकअप होता है. तो लड़कियां उसी टाइम पे प्रोसेस करती है. वो बहुत सैड हो जाएंगी, महीनों तक उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, yes, खाना पीना नहीं खाएंगी. हाँ, उनको बिल्कुल. उनकी डे टू डे वर्क में प्रॉब्लम्स आ जाएगी, उनका काम अफेक्ट होगा, उन्हें रोना बहुत आएगा, वो बहुत अफेक्टेड होंगी. बट Yes. वो उस प्रोसेस के थ्रू फील करके उसके थ्रू जा रही होंगी. एंड 6, 7, 8 months बाद शील बी ओवर इट, कि फॉरगेट इट, दैट वाज पास्ट, हो गया, आगे चलो. किसी को साल लगता है, किसी को 2 साल लगते हैं, बट दे गेट ओवर इट, और वो उसी टाइम से फील करती है. वर्सेस मेन, वो अगले दिन से रेडी होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वो एकदम मूड में जाते हैं, उनको लगता है दुनिया बड़ी, हाँ ठीक है, ब्रेकअप भी तो है, क्या है, व्हाटएवर. दे डोंट लेट दैट इमोशन प्रोसेस. वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, एस्केप करते हैं. एंड देन 6 महीने बाद, साल भर बाद तब हिट करता है कि ओ शिट, ये तो मेरी लाइफ का जो पार्ट था, मुझे पता ही नहीं है. True. एंड देन वो अंदर ही अंदर फिर उनको खाता रहता है. एंड देन दे गेट इनटू दिस लोन ऑफ Correct. अलोन, डिप्रेशन, सैडनेस, फीलिंग स्टक, इमोशनल नेगेटिविटी, वो इमोशनली ऑफ हो जाना. बिल्कुल. तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ये जो है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स है, ठीक है. दोनों का एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस एंड लार्जली पीपल हु आर लिसनिंग विल आल्सो बी वेरी मच अलाइड टू दिस बिकॉज ये होता है, ऐसे ही होता है. नाउ इवोल्यूशनरी वाइज अगर आप कमिटमेंट, पहले एक रिलेशनशिप भी देखो, तो जो केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं ना, वो भी बहुत अलग हो रहे होते हैं. लेट्स से द कपल और द फ्रेंड्स आर मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. द वेरी फर्स्ट टाइम में जो लड़की का ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन इज लाइक मोर बॉन्डिंग हार्मोन, वो बहुत ज़्यादा आता है. मेन में आता ही नहीं है. इवन आफ्टर द सेक्शुअल दिस ऑल्सो, इंटरकोर्स ऑल्सो, जो वुमेन में है उसमें ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है, सेरोटोनिन बढ़ जाता है, सारे
थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन भी आ जाएगा, लेकिन हमारे जो मेल में होता है उसमें खाली टेस्टोस्टेरोन ही आता है. तो द बॉन्डिंग हार्मोन्स फॉर द विमेन इज ऑलरेडी प्री एंटिसिपेटरी कि ये तो मेरा साथी रहने वाला है. द बॉडी हैज ऑलरेडी गिवन दैट सिग्नल, फिजियोलॉजी हैज गिवन दैट सिग्नल्स. सो जब आप प्री एंटिसिपेटरी इतना कुछ इन्वेस्ट कर देते हो, यू हैव इन्वेस्टेड सो मेनी केमिकल्स, सर्किट्स इनटू इट, आउटकम्स इनटू इट, तो जाहिर सी बात है आपको दुख भी उतना ही होगा. मैन का ऐसा नहीं है. इट इज दैट्स वाई द वे द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वाज कि मैं परफेक्ट पार्टनर चूज करूंगा. आई विल कीप, इफ दिस इज नॉट देयर देन आई विल गो टू द नेक्स्ट वन, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट वन, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट वन. वहां पे मैं ऑक्सीटोसिन इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना सीरोटोनिन नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन कर लिया और बात खत्म हो गई. सो दिस एंटायर थिंग आंसर्स योर क्वेश्चन कि व्हाई बोथ ऑफ देम प्रोसेस इट डिफरेंटली. इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट न्यूरो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन व्हाट इज गोइंग ऑन इन बोथ द सेक्सेस. But that's in the beginning. Yes. End में After that क्या हो गया ना, that there is that self ego which comes in, right? कि there is always this back of the brain which is, it's not coming in immediately because those chemicals were not there, this was not there. Then the life passes by. Then कहीं ना कहीं आप वो चीज आपको hit करती है. You automatically stumble upon that friend or whatever happens, Then that little ego thing, because आपने बाकी सारे partners को देख लिया. Now you go back to the thing saying that, oh, that could have been a better choice. Because finally, the entire evolution was to bring better offsprings. It had nothing to do with a man or a woman. It had all that towards कि भाई मेरा बच्चा अच्छा आ जाए. My best offspring should come in. So the entire way in which the man-woman psychology, biology, physiology was born to produce good babies. So इसीलिए वो उनको फिर हिट करता है कि oh no, अब वो कंपैरिजन हो जाता है. मैंने शायद ये मिस आउट FOMO ना, then the FOMO hits in and then all the entire then the reverse biochemistry starts. You're telling me कि आज तक हम because of evolution सबकॉन्शियसली सिर्फ यही चूज कर रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ बेटर होंगे. 100%. और किसी चीज से को लेना देना नहीं. बिल्कुल प्यार, भी बार, नहीं. बिल्कुल भी नहीं. वो सब नॉइज है. Really? सबकॉन्शियसली दैट इज ऑल दैट वी आर डूइंग. और वो सबकॉन्शियस है, इसीलिए कॉन्शियसली हम उसको वर्बलाइज नहीं करते, हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन हम कर वही रहे हैं. सो हु एम आई गेटिंग अट्रैक्टेड टू, व्हाट एम आई गेटिंग फॉलन इनटू, व्हाट एम आई गेटिंग, दिस इज सबकॉन्शियसली ड्रिवन फ्रॉम दैट लार्ज पर्सपेक्टिव पे. कोई टूल्स या टेक्निक्स होती है एक पेन से बाहर निकलने के, ब्रेकअप से बाहर निकलने? बिल्कुल. ABC अवेयरनेस, स्टार्ट ब्रीदिंग वेल, बिकॉज माइंड जब ओवर थिंकिंग करता है ना, अरे मुझे माइंड का थिंकिंग कम करना है, जब आपको पता ही नहीं है माइंड का लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम क्या है, तो आप कैसे ओवर थिंकिंग को कम कर पाओगे? द बेस्ट वे इज द ब्रेथ इज द ब्रिज टू द माइंड. सो आप अपने आप से ब्रीदिंग जब काम कर देते हो, स्लो कर देते हो, माइंड को भी कंट्रोल में लाते हो. सो अवेयरनेस, देन ब्रीदिंग, एंड द नेक्स्ट सी इज कमिटमेंट टू डू ऑल द डेली हैबिट्स व्हाट वी स्पोक अबाउट, कि सारे उठने से लेके क्या कर रहे हो, मॉड्यूलेशन ऑफ ऑल योर ब्रेन्स, ऑटोमेटिकली ब्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा. ब्रेन ठीक हो गया, लाइफ ठीक हो जाएगी. सो टेल मी, फॉर एवरी इमोशन मैं उसको कैसे कंट्रोल करूँ? क्या टेक्निक्स या टूल्स या ब्रेथ वर्क हो सकता है जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ? अब फर्स्ट इज एंगर. गुस्सा अगर किसी को आ रहा है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ब्यूटीफुल. गुस्सा आ गया, अमिगडाला हाईजैक, 13 सेकंड्स में ब्लो ऑफ एंड दैट्स इट. वेरी सिंपल थिंग इज डीप ब्रीथिंग. एकदम डीप ब्रीथिंग लो, टेक अ सेकंड डीप ब्रेथ, साइक्लिक साई जिसको बोलते हैं, और ये बहुत अच्छे से हुबरमैन लैब ने किया है. हुबरमैन इज अ ग्रेट प्रोपोनेंट ऑफ साइक्लिक साई, वर्क्स वेरी वेल टू डिफ्यूज दैट एंगर और फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, फीलिंग ऑफ दैट रेस्टलेसनेस. सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लेक्स एट ऑल. या टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट टू काउंट बैकवर्ड्स, चाहे आप 100, 99, 98, सो यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम द पावर ऑफ द अमिगडाला. डीप ब्रेथ, 100, 99, 98, एंड देन स्लोली एक्सेल. बात खत्म, फिनिश. That's it. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और वेगस नर्व जैसे ही किक इन होती है, इट्स द पावरफुल दिस, ऑटोमेटिकली थॉट्स काम कर देती है, आपके हार्ट बीट को काम कर देती है. इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करते हो, आप अपनी साइकोलॉजी को चेंज करते हो. जैसे ही साइकोलॉजी को चेंज करते हो, आप फिजियोलॉजी को चेंज करते हो. अगर आप अच्छे से अच्छा कोई स्पोर्ट्समैन देखो ना, वो हमेशा बीच बीच में डीप ब्रीथ लेता रहेगा, बिकॉज उसको मालूम है कि मुझे पैरासिम्पैथेटिक है. इफ यू सी सम पोल वोल्ट वगैरह करते ना, एकदम डीप करके देन दे गो हेड एंड शूट. व्हाई? बिकॉज दे नो कि भाई मुझे वेगस में ही आगे जाना है. बहुत सारे एथलीट्स का फिजियोलॉजिकल कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है उनके स्पोर्ट के साथ कि जो कड़क जो विसल बजती है, या जो वो एक टाइम आता है जहाँ पे उनको रेडी होना होता है, अंदर जाना होता है, गन का शॉट होता है, तभी तो वहाँ की बॉडी भी रिएक्ट करती है. लाइक टॉप ऑफ द टॉप एथलीट्स, ओलंपिक्स एथलीट्स, सब ऐसे उनकी बॉडी रिएक्ट करती है. ऑटोमेटिक. हाँ, ट्रेन कर दिया. खड़े हैं, वो अपने दिमाग में खड़े, जैसे वो like it just their body gets ready to it because of that physiological reaction. उन्होंने वो ट्रेन कर रखा है कि मैं जैसे ही फिजियोलॉजी चेंज करूंगा ना, मेरी साइकोलॉजी पूरी चेंज हो, मेरा फियर गायब हो जाएगा, मेरा एंगर गायब हो जाएगा. फियर में भी यही सेम करना है. तो अगर एंगर मुझे हटाना है तो ये करना पड़ेगा. क्राइंग, मैं रोना कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? क्यों कंट्रोल करना है? मैं तो बोलती हूँ कैथारसिस है, लेट इट गो. इफ इट्स गोइंग फॉर अ रीजन, योर इमोशन इज सर्विंग अ पर्पस. रोते ही रहते हैं, स्टक हैं किसी एक सिचुएशन को लेके, उससे बाहर ही नहीं आ पाते. देन इट्स इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट दैट इमोशन, इजंट इट?
I would disagree क्योंकि crying क्या होता है ना, it's also a way in which you are letting out your emotion. But as you said, let's say incessant crying हो गया, you're not able, which means you don't have to stop the crying. You have to go to the root cause of it. कि क्या आप resolve नहीं कर पा रहे हो. So you have to go to the unresolved emotion. See, emotions ना, there's a very nice book on emotional equations also. Emotion हमेशा एक equation की तरह चलते हैं. अगर हम anger की भी बात करें, उस time पे तो मैंने anger ऐसे physiology से control कर लिया, लेकिन मुझे anger क्यों आया? Because I had an unfulfilled desire. उस बंदे ने मेरे को ये नहीं किया, because मेरे दिमाग में ये desire था, इसीलिए मेरे को anger आया. So every time if my response is anger, I don't go ahead and fix anger physiologically. I go ahead and fix the desire. So ये हमेशा एक equation की तरह चलता है. तो crying is because of what? So rather let me go ahead and fix that. कैसे कोई फिगर आउट कर सकता है कि What is the reason? your sadness क्यों है? What is the loss of power? When you're crying, which means you're powerless. some things are inevitable. कोई छोड़ के चले गया, किसी की डेथ हो गई, कोई बड़ा लॉस हो गया, कभी इंसान ही चले गया. Absolutely. उस state में थोड़ा time रहो. The state of grief cannot be lifetime. Because if the state of grief remains lifetime, that means there is a serious problem. इनिशियल ग्रीफ में रहना ज़रूरी भी है. इनफैक्ट ग्रीफ पुराने ज़माने में ग्रीफ करा जाता था, बिकॉज अदरवाइज योर एंटायर फिजियोलॉजी वुड नॉट टेक इट. तो वो एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस था. लेकिन अगर वो इंसेसेंट है, समथिंग इज रॉन्ग. साइकोलॉजिस्ट चाहिए, साइकेट्रिस्ट चाहिए. बट कभी कभी किसी का अगर ब्रेकअप होता है, डिवोर्स होता है, राइट, उसमें जब पता है कि सामने वाला इंसान है, उस टाइम पर तो ग्रीफ नहीं होगा. उस टाइम पे मतलब यू विल बी सैड, बट देन आपको और भी बहुत सारी फीलिंग्स होती है. मिसट्रस्ट, लैक ऑफ हैप्पीनेस. आपको Ask लगता me. है कि I've gone through it, right? I've gone through all of it, and all I had to do was committed कि भाई मैं इसको बाहर निकल के ही रहूंगी. सो वी कवर्ड एंगर, क्राइंग, एंजाइटी कैसे ठीक करते Yeah, anxiety, there is a very simple and easy technique. Anxiety, when I say anxiety, let's say temporary है, not कि pathological anxiety है या generalized anxiety disorder है. I'm just getting into a situation, I'm feeling very restless, nervous, I'm feeling anxious. 4, 7, 8. I take in 4, I hold 7, and I exhale not from the mouth as we did in the previous, just from the nose. 8. 4, 7, 8 is the quickest way. मतलब 4 seconds. 4 in, yes. You count 1, 2, 3, 4. 4, then 7 you count to hold, and then 8 you exhale, again counting. 1:2. The magic is in that ratio. जब 1 inhale करते हो और 2 exhale करते हो तो आपकी vagus nerve kick in होती है. That is very simple but works like magic. That's anxiety खत्म हो जाएगी. उस टाइम पे momentarily. Migraines are very, very common. 2 billion people suffer from migraines in this world, so it's 1/4 of the population. How do you fix it? So उसका कोई क्योर नहीं है, but control है. कैसे So control? headache के जितने भी ये है, so hydration is very important, exercise is very important. When the pain comes in, preempting कि हाँ मुझे ये particular environment से हो रहा है, तो avoidance of a lot of trigger factors, avoidance of a lot of stress factors. कोई ऐसा क्विक हैक है माइग्रेन के लिए? There is, see यहाँ पे ये जो होती है ना, these nerves are very important. These are again the stimulation of the vagus. तो आप जितना भी इसको relax करते हो ना, your head, because finally eventually it's all muscle contraction and it works very well. Simple सा एक यहाँ पे भी जो occipital ये होता है, वहाँ पे भी आपने अगर थोड़ा pressure दे दिया, it works. There are certain devices now. मैं एक simple सी device आती है, Cephali. You just put it up on here. You just press the button. There's a certain frequency which comes in and the headaches come down. So it's neuromodulation. So all these people can use कोई it. ज़्यादा कर लिया किसी ने तो नहीं कोई नहीं, there is, it's a There's no very side safe effect, and there's yeah, nothing. there's no hazard into anything. So you just carry it along. I used to carry it for 7-8 years because I don't my believe in mom popping gets pills. insane migraine attacks. Oh, she should use it. It's very I'll simple. give it to her. क्या बोलते हैं उसको? Cephali. Cephali. It's very simple and एक simple सा वो है, but Okay. works very good. All right. Then is there a way कि मैं जब drained feel करता हूँ, जब बहुत low feel करता हूँ, उसे control कर लूँ, उसको better कर लूँ? So drain is a very common thing, right? We all have busy lives and fatigue वगैरह काफ़ी हो जाता है. There's something called power Brahmari. At least in our lab we have shown Brahmari is like humming bee. So humming bee होता है वो deep breath लेते हो और humming sound करते हो. So nitric oxide, vasodilatory substances brain में produce होते हैं. वो brain को एकदम से relax भी कर देता है और focus भी कर देता है. So it is like a quick reset. So when you're tired, just do 2 or 3. But at that time, don't focus on anything else. It should be like power as in essentially you're cutting off all the other distractions. You maybe अगर आप light बंद भी कर लो तो भी बहुत अच्छा है. आप completely dark कर लो, close your eyes and then do the humming bee. Very powerful. Humming bee. It's called humming bee, and humming bee has been shown to be also in lot of diseases. It helps very well. So जब आप brain को pre-scan और post-scan humming bee technique से करते हो, you take a deep breath and you're just saying as long as you can, that is humming bee. So जब आप brain scan pre and post करते हो तो आपका जो beta है, because when you're tired you're losing that focus power, right? Your beta is gone, your alpha is gone, you're just feeling completely low. So वो उसको बढ़ाता है, high beta भी करता है and gamma करता है. The beauty of it is it gives paroxysmal gamma. अब gamma आ गया तो life My yoga teacher हमारे session के end में she makes me take deep breath and then वो मुझे से कान बंद करा that's के Brahmari. करने के लिए बोलती है.
क्या होता है उससे? That is Brahmari. That अच्छा, is humming exact bee. जो आप Same, बोल same, same. तो ये षण्मुखी मुद्रा बोलते हैं and exactly the same. हाँ, Yes, closing the eyes like that precisely. And that's super powerful. काफ़ी सारी डिजीजेस आप हमिंग बी से ठीक कर सकते हो, लाइक पीपल विद एंजाइटी, लैक ऑफ फोकस, ADD, अटेंशनल इश्यूज, ऑल दिस यू कैन फिक्स इट एज इवन एज अ प्रिस्क्रिप्शन, इवन एज अ थेरेपी. ब्रेन में होता क्या है फिर? वही हाई बीटा एंड देन okay. गामा. सो व्हेन द गामा कम्स इन ऑटोमेटिकली गामा सिंपल लैंग्वेज में समझा. efficiency of your brain is improved in anything that you want. तो कभी भी Optimizing the efficiency. कभी भी ऐसे इंटेंस सिचुएशन उसके पहले ये कर लूं. बिल्कुल बिल्कुल. आपको अटेंशन चाहिए, फोकस चाहिए, आपको डिसीजन चाहिए, आप थकान हो गई है, पावर चाहिए, यू वांट टू फाइट बैक एवरीथिंग. इट्स लाइक अ So powerful, like one magic pill. एक्चुअली देखो, जब मैंने पहली दफा मेरे ब्रेन को लाइव स्टडी किया ना, मैं खुद हैरान थी. मैंने कहा यार ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्विक. इट्स नॉट कि मिली सेकेंड्स में आपका चेंज हो रहा है. एंड देन आई वेंट बैक टू द लिटरेचर. देयर इज इनफ लिटरेचर ऑन हमिंग बी टेक्निक एज अ टेक्निक एंड देन द आउटकम्स इन द डिजीजेस. So when we have something very simple, easily available and this, we should optimize the use of it. एंड कितना करना चाहिए, कितनी देर 3 तक? से 4 rounds, 3 to 4 rounds every single day. और अगर ऐसे फटीग वगैरह में है तो कम से कम 3. And see, मैं तो हमेशा बोलती हूँ यार, life is all about experiments and experience. Do it for yourself. Check it out what's happening. If it's not serving you, it's not for you. But largely, because science ने बार evidence से देखा है, 90% will be effective. I want to talk about neuroscience of addiction. क्यों एडिक्ट हो जाते हैं लोग? क्या होता है ब्रेन में ऐसा? जो एडिक्टेड लोग होते हैं वैसे नॉन एडिक्टिव लोग होते हैं, उनके ब्रेन्स अलग अलग होते हैं. Absolutely. So addiction is by the way a very common problem. ऐसा हम सोचते हैं कि addiction is only a certain proportion of the people which is there, and addiction can be even in our simple lives. Look at even simple tea, coffee. इस टाइम पे कॉफी नहीं मिल गई तो your brain starts to throw the alarm that oh I'm addicted to this. If you look at the global statistics also of a lot of substances, there's a lot of proportionate percentages of youngsters. Specifically ये सारे teenagers and beyond में होता है. क्यों होता है? Again we dealt about it कि frontal lobe नहीं है, आपका choice सही गलत वो सब आपके पास नहीं है. And once you mess it up, once your substance starts to get to a certain level, your wiring of the brain changes. In fact, Daniel Amen के studies है काफ़ी सारे, उन्होंने दिखाया गया है SPECT scan करके, because in the SPECT you actually show the lighting of the brain. उसमें कई एरियाज में, जैसे आपका ये हिपोकैम्पस हो गया, अमिगडाला हो गया, आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स हो गया, उसमें स्ट्रक्चरल डैमेजेस मिले हैं देखने को. इमेजिन टू दैट एक्सटेंट दैट यू आर नॉकिंग ऑफ योर ब्रेन सर्किटरी एंड द पावर. अब आपके पास फ्रंटल कॉर्टेक्स, अब ऑलरेडी हम लो रिजर्व पे काम कर रहे होते हैं, उसमें भी आपने पूरा घटा ही दिया उसको, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ यू गेटिंग आउट ऑफ इट. तो जब ब्रेन स्कैन करते हो, जो इंसान अल्कोहल से एडिक्टेड है वर्सेस जो इंसान किसी दूसरे इंसान से एडिक्टेड है वर्सेस जो इंसान पॉर्न से एडिक्टेड है, Yeah. कोई स्मोकिंग से एडिक्टेड है, इन सब के ब्रेन्स भी अलग अलग होते हैं कि इन सबका कोई एक ही एडिक्शन वाली जगह जहाँ पे इट्स एक ही लार्जली एक ही सर्किट होती है, चाहे कोई भी एडिक्शन उठा लो, उसी में चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं. सो इट इज़ नॉट कि हाँ अलग अलग उसका ये रहता है, लेकिन अदर बैड इफेक्ट्स. सो फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर कोऑर्डिनेशन, तो वो सेरेबेलम पे भी काफ़ी काम करता है, तो वहाँ पे भी वो उसको डैमेज करता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल हु कंज्यूम कोकेन, देन अ सर्टन पार्ट ऑफ द केमिकल्स, बिकॉज रिसेप्टर्स होते हैं तो वो कनेक्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे भी वो रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट करता है. क्यों कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं? Again the same thing, that initially when the frontal cortex is not well developed, they get into it. और इसमें क्या होता है ना, see there was a very nice study which was done on smoking. क्या? एक सिगरेट आप कभी लेते नहीं हो, पिलाई जाती है ना, ऐसा बोलते हैं. तो once you start having that cigarette this of it, there is an area in the brain which is talking about the harmful effects of it. वो आपको हमेशा सिग्नल देगा कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, no this is not for you, because it's trying to tell you physiologically this is not right for you, it's giving you the wrong signal, your heart brain coherence. But when they stop listening to that, and that stopping the listening happening only after 2 or 3 times, and then that high, that little chemical high that you got from it, then you want another high. और ये सारे receptors जो होते हैं ना, they work very weirdly. Initially आपको receptor optimize देते जाते हैं, and then they exhaust. So the entire way it forms is, आपने पहले तो पूरा सारा वो ले लिया, but now the craving is not, initially the craving was psychological, then the craving becomes chemical, then it becomes physiological. So यहाँ पे आपने अगर psychology पे नहीं ब्रेक लगा ली ना, फिर physiology पे तो फिर आपको de-addictions पे ही जाना पड़ेगा. Then it's a difficult to handle. I was speaking to one of the really good addiction doctors from India. And उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी एडिक्शन के ऊपर. मैं उनसे बात करा था, वो बोलते हैं कि हर इंसान एडिक्टेड है. Yes. हर इंसान, किसी का एडिक्शन अल्कोहल से, किसी का काम से, किसी का किसी चीज़ से, किसी का किसी चीज़ से, किसी का एडवेंचर से, हर चीज़ पीपल आर एडिक्टेड टू सर्टन थिंग्स, सम पीपल आर एडिक्टेड रूटीन, बड़े वो. तो जब अब हर कोई एडिक्टेड है तो फिर सबका ब्रेन सेम ही दिखना चाहिए. नहीं, पर वो एडिक्शन से क्या आउटकम है? See, what is the outcome that matters, right? I can be addicted to a task which is serving me. I can be addicted to meditation. Meditation is serving me to build my all the capacities, which is okay. I may call it in the connotation of addiction, but it's actually serving me. तो यही क्वेश्चन पूछना है कि is it serving you or disserving you? तो डिसर्विंग हो तो मेरे ब्रेन की वायरिंग अलग होगी, और सर्विंग होगा तो अलग होगी. Exactly, precisely.
How does brain know that it's serving or disserving? Because the internal your physiology is set in that way. अगर आप रोज मेडिटेशन आप और मैं करेंगे 66 डेज में, another 66 डेज जो ब्रेन की वायरिंग ये हो जाएगी, तो हमें खुद ही वो मोटिवेशन आ जाएगा, because that feeling will change, you know, the entire like compassion, care, the level of our understanding, the level of understanding people, सब कुछ change हो जाएगा. And lot of people are addicted to negative talk, right? Big वो time. अलग टाइप की नेगेटिविटी है, Big अलग time. टाइप का एडिक्शन है Big time. कि लोग खुद ही को बोलते हैं मेरे से तो कुछ नहीं होगा, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे से हो नहीं पाता है, मैं तो ऐसा हूँ, like And automatic negative thinking is the default mode. और डिफॉल्ट इनफैक्ट डिफॉल्ट मोड से मुझे याद आया, जब हम पीक परफॉर्मर्स को स्कैन करते हैं ना, तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क नाम का एक ब्रेन में एरिया होता है. नाउ दिस इज सेल्फ रेफरेंशियल. इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कांट डू, ऐसा होता है वैसा होता है. वो हमेशा सेल्फ रेफरेंशियल होता है. जो पीक परफॉर्मर्स होते हैं उसमें वो कम होता है या ऑलमोस्ट नहीं फायर कर रहा होता है, विच मीन्स सेल्फ डाउट नहीं आता. सेल्फ डाउट भी नहीं आता. और मैंने कल क्या किया था, उसने क्या कहा, इसने क्या सोचा, वो सब कुछ नहीं होता है. आई हैव ओनली टुमारो और टुडे, राइट नाउ, व्हाट इज द प्रेजेंट मोमेंट फॉर मी. एंड दैट्स द ब्यूटी व्हेन वी स्टडी द मेडिटेटर्स आल्सो. उसमें वो क्वाइट रहता है. DMN इज क्वाइटेड. तो क्या करता है नेगेटिव टॉक ब्रेन को? It will just continuously put you in that loop of I cannot make this happen, ये नहीं होगा ये मुझसे. तो मैं बोल रहा हूँ, बट अंदर कुछ केमिस्ट्री चेंज होती है. Same वही लिम्बिक is constantly overfiring. आपके फ्रंटल को शट कर देता है. The moment your prefrontal cortex is not available for all of this ना, you can't progress in life. Life's progress is dependent on this prefrontal cortex की power. ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम, भाई इसने दिमाग वही है फॉर्मूला, तो यही है. दैट्स वेरी सिंपलिस्टिक. ऑल्दो देयर आर 7 salients, there's a lot of networks in the brain. कॉम्प्लेक्सली अगर हम उसको स्टडी करने जाए तो प्रोसेस, राइट? लाइक आई Yes. थिंक फर्स्ट मैं लाइफ में कुछ भी देखता हूँ तो वो मेरा साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बन जाता है तब वो मेरी लाइफ की केमिस्ट्री चेंज करता है, राइट? बिल्कुल. एंड साइकोलॉजिकल इज prefrontal cortex, then limbic system, then there's a brainstem, then there's spinal cord, then there's gut, and then gut becomes intuition, and then that intuition becomes my physiology, and then it changes my life. ब्यूटीफुल. आपने पूरी न्यूरोसाइंस बता दी. यही है एक्चुअली. नो एब्सोल्युटली यू राइट. दिस इज इट. इट सीम्स कॉम्प्लेक्स बट इट इज नॉट. हम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं. I was watching one clip of Andrew Huberman, and Huberman उसमें बोलता है कि जो लोग स्पाइसी खाते हैं उन लोगों का पेन टॉलरेंस बेटर होता है. अगर उनकी स्पाइस टॉलरेंस बेटर होती है, और बहुत सारी रिसर्चेस उन्होंने देखी है कि जो स्पाइस टॉलरेंस कर सकते हैं ओवरऑल वो यूजुअली बाकी सारी चीज़ें भी टॉलरेंस कर सकते हैं. सो टेक्निकली इट्स लाइक इफ यू टॉलरेट योरसेल्फ एट वन लेवल व्हिच इज लिटिल अनकंफर्टेबल तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारी बॉडी ने या तो उसको टॉलरेट करना सीख लिया, एंजॉय करना सीख लिया, या किसी चीज़ को कन्वर्ट करके इनटू अ पॉजिटिव फीलिंग बना दिया है. करेक्ट. देन कहीं भी और लाइफ में दूसरी भी चीज़ होगी तो यू विल बी मोर रेजिलिएंट, मोर टॉलरेंट, एंड तुम्हारा पेन टॉलरेंस कैपेसिटी बेटर होगी. यस. तो स्पाइस की वजह से तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो रहा है to tolerate more pain at other places. Yes. So Do you think that's true? No, क्या करता है ना, so spices समझते हैं कि वो there are many pain receptors and fibers. जब मैं थोड़ा सा टच होता है तो भी एक अलग फाइबर लेके जाता है सिग्नल. जब आप वो बर्न करते हो तो भी एक अलग फाइबर होता है. there are some small delta छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो पेन कैरी करते हैं. तो जब हमने इंटरनली मेरे सॉफ्ट ऑर्गन में जब मैंने कुछ डाल दिया वर्सेस मैंने एक्सटर्नल अप्लाई कर दिया, तो all these are sensory pathways which are there going from the spinal cord into the brain. थैलेमस करके एक एरिया है ब्रेन में जहाँ पे ये सारी सेंसरी इनपुट्स जो है, इट्स लाइक अ लिटिल हाईवे. वो गाइड करता है कि मुझे फील कराना है कि नहीं कराना है. फाइनल जो फीलिंग वाला सेंटर होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पैराइटल कॉर्टेक्स में होता है. अब वो आपकी पूरी जो सेंसेशन की हाइटेंडनेस है ना वो डिसाइड करेगी. ओ मुझे इतना थोड़े से पेन में किसी लोग कोई लोग ओवर रिएक्ट करते हैं बिकॉज वो पैराइटल पे बहुत सारा सेंसेशन अपीयर हो गया है. तो वो सारा जो गाइडेंस मैकेनिज्म है ना वो थैलेमस डिसाइड करता है. तो अब मैंने बिकॉज स्मॉल छोटे छोटे डेल्टा फाइबर्स है जो मेरे अंदर है, when I start to eat spicy they are getting disturbed, so those sensations are going in. Now thalamus makes a decision कि अरे यार ये तो बहुत intense signals आ रहे हैं, मैं भेजूं कि नहीं भेजूं. थोड़ा भेज के वो ट्राई करता है. Let's see what is happening. The next time it will say oh send more, I'm okay, you know, the parietal cortex says I can handle more. तो ऐसे करते करते पेन थ्रेशोल्ड, पेन टॉलरेंस वगैरह बनता है. Now that was internal, but the body is such कि बॉडी को डिफरेंस नहीं पता चलता है, जैसे वो विजुअलाइजेशन में नहीं पता चलता ना कि रियल था कि विजुअलाइज था. So the body's unit says कि वो इसमें हो गया तो इस पे भी हो जाएगा. Then the body is trying to match it, you know. I have 3 more topics to cover. Yes. One is बिल्कुल. aura photography. Okay. क्या होता है ये? सो ऑरा, पहले तो हम आई एम नॉट एन एनर्जी एक्सपर्ट, सो मैं एकदम एनर्जी एक्सपर्ट वाला आंसर तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जितना हमने स्टडी किया है. बट मुझे बताओ कि अगर ऑरा फोटोग्राफी आप करते हो? हाँ करती थी. सो नाउअडेज वी हैव दीज फैंसी, अब तो आप ऑरला, अगर आप आईफोन है ना तो सिंपल सा ऐप आता है, यू जस्ट क्लिक अ पिक्चर एंड ऑटोमेटिकली इट विल शो दोज एनर्जीज. ऑरला करके AURLA, वेरी इजीली. क्या पता कर सकते हो मेरे बारे में उससे? सो एनर्जी, आपकी एनर्जी बॉडी कैसी है, सो कुछ फर्क पड़ता है लाइफ में पता करने से? आई मीन एनर्जी इज अ वेरी, अब हमें लगता है कि यही हम फिजिकल बॉडी है, बट देयर इज ऑल्सो एथरल बॉडी, कॉजल बॉडी, देयर सो मेनी लेयर्स टू एवरीथिंग. सो उस लेयर का आपको एनर्जी के द्वारा पता चलता है. सो दैट्स एंड इट्स इंपॉर्टेंट. मान आपने मेरा फोटो ले लिया, ठीक है, अब आप क्या ऑरला फोटोग्राफी की तो पता चल गया मेरा ऑरा क्या है, क्या फर्क पड़ेगा इससे?
कम हो या ज़्यादा, उससे मेरी लाइफ में मुझे क्या हाँ, because your mental processes are defining that energy. So अगर आप mentally focused हो, if you are very in tune, if you are this is there will be a nice picture which will be created. Essentially there are colors, there are patterns into it, which means कि आप disturb नहीं हो. अब आप practice कर रहे हो. Let's say I'm doing a certain breath practice and my energy is changing and my mental focus is changing. So it is giving me a good validation कि जब मैं ये change करती हूँ तो मेरी energy की pattern भी change हो रही है. अच्छा, सिर्फ वैलिडेशन? Yes, yes, yes. उससे कुछ होगा नहीं ना मेरी लाइफ? नहीं, लाइक फीडबैक मिलता है ना. सी योर ब्रेन गॉट अ फीडबैक. द मोमेंट आई सी अ पिक्चर माय ब्रेन विल गेट द फीडबैक टू चेंज. नाउ सी देयर आर स्टडीज व्हिच हैव बीन डन. अब एक्यूरेसी तो तभी आएगी जब आप कोई भी चीज कंट्रोल. अब ये सारी जितनी भी साइंसेज है ना, उसमें एविडेंस कम क्यों है? बिकॉज देयर इज नो हेड टू हेड कंपैरिजंस, यू नो, देयर इज नो प्रॉपर एविडेंस बैक ट्रायल्स. ऑकल्ट साइंस नहीं बोलते हैं? हाँ, इसीलिए उसको ऑकल्ट साइंस, कोई स्यूडो साइंस भी बोलता है, कोई साइंस बियॉन्ड साइंस भी बोलता है. बट व्हाट इज द हार्म इन एक्सप्लोरिंग? बट कभी कभार अगर इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में जबरदस्ती एक्यूमुलेट करूँ ना तो और खराब ही होता है. डिपेंड्स तो मतलब ये ऑरा फोटोग्राफी वगैरह और मैं देख लूँ, पता चले मेरी लाइफ में 4 प्रॉब्लम चल रही हैं, ये देख लिया, मुझे लगा कि मेरा ऑरा कम है और प्रॉब्लम चालू हो गई. इससे बेटर तो दूर रहे यार. लाइक लेट्स, जो साइंटिफिकली या मैजिकली जो हमें चीज़ पता है जैसे 100% चेंज आने वाला, लेट्स डू दैट. Which is also a way to look at it, which is also a way of exploring. Now, not everybody can intellectually process things. We have to understand that every mind, every brain is different. किसी को एनर्जी और ऑरा ज़्यादा समझ में आता है, तो let us help them in that way. हर बंदे को अलग अलग, क्योंकि अगर सब लोग सेम होते थे यार, इसीलिए आज भी स्कूलिंग सिस्टम से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि भाई 30 बच्चे हैं, वो सब अलग अलग समझ रहे हैं, अलग अलग स्टडी कर रहे हैं. आप वही सेम चीज़ सबको एक ही उसमें पढ़ा रहे हो, कैसे चलेगा? एंड दैट्स व्हाई, यू नो, इन माय लिमिटलेस ब्रेन वी आर वेरी दिस कि आप अपनी स्टडिंग स्टाइल समझो, लर्निंग स्टाइल समझो, फैमिली डायनामिक्स समझो, आप रिलेशन समझो, कम्युनिकेशन समझो, बिहेवियर, बिकॉज इट इज ऑल वेरी कस्टमाइज्ड. सो गिव कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस टू पीपल. True. Well, perfect. Thank you so much. It was pleasure having you. इतनी सारी बातें करी, मुझे मज़ा आ गया, मेरा दिमाग घूम रहा थी जगह से. But thank you so much for doing this. I loved it. Thank you so much for calling me here. Gratefulness and gratitude. I cannot express my gratitude because A, to meet a peak performer, B, to do the scan, हम स्कैन करेंगे अभी. and C, to talk about it so that lot of millions of people can get inspired. Thank you so much. Thank you. मैं ज़रा ब्रेन स्कैन भी करने वाला हूँ. हाँ, बिल्कुल.